तो सेशन हाईजैकिंग का हमें पता लग गया कि सेशन मतलब जब भी हमें एक दूसरे के साथ में कोई भी कनेक्शन बनाना होता है तो उसके बीच में सबसे पहले हम आपका बनाते हैं सेशन। और उस सेशन को जब हम अपने पास में पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आता है आपका सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग जनरली आपका परफॉर्म होता है ओएसआई की दो लेयर पे। सबसे पहले आपकी जो लेयर 7 है एप्लीकेशन लेयर पे, और उसके बाद आता है आपकी जो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। कुछ कुछ कंसेप्ट है, हर एक लेयर एक दूसरे के साथ में लिंक है। तो कई बार ये जो सेशन हाईजैकिंग है ये आपकी लेयर 4 जो होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन के ऊपर काम करता है, आपका हैंडशेक के ऊपर काम करता है किसी के साथ भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए, उसके ऊपर भी आपका सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म होगा। ठीक है। इसमें अटैकर क्या करता है कि जो भी सेशन बनेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे तो आपस में सेशन बनेगा। तो जनरली हम सेशन हाईजैकिंग जो परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं आपका लोकल इंटरनेट पे, रिमोट पे भी करता है। बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो रहता है वो आपके लोकल एयर नेटवर्क के लिए आपका हमेशा ज्यादातर एप्लीकेबल रहता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपना स्निफिंग मॉड्यूल करा, स्निफिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमने अपने नेटवर्क अडेप्टर को सबसे पहले लगाया, ठीक है, स्निफ करने के लिए लगाया। उसके बाद हमने क्या करा, उसको मॉनिटर मोड में पुट किया। मॉनिटर मोड में पुट करने के बाद में जो भी पैकेट जा रहे थे, जो भी डेटा हमारा जा रहा था, हमने उसको डिसिंक्रोनाइज करा, उसको कैप्चर किया, है ना। और उसी को कैप्चर करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या डेटा शेयर हुआ, किस आईपी ने किन किन वेबसाइट को एक्सेस किया, है ना। वो सारी चीजें हमने स्निफिंग में करी, तो ये आपको आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ जाता है इसके अंदर सेशन हाईजैकिंग के अंदर। तो सेशन हाईजैकिंग आपकी सक्सेसफुल क्यों होती है, कि ये जो सेशन हाईजैकिंग अटैक है ये आपका सक्सेसफुल क्यों होता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है अब्सेंस ऑफ अकाउंट लॉकआउट। ठीक है, अब्सेंस ऑफ अकाउंट लॉकआउट, कि आपने अगर कोई भी वेबसाइट है आपकी, अगर खुद की कोई वेबसाइट है या आपका खुद का कोई सर्वर है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आपने अकाउंट लॉकआउट नहीं लगा रखा, इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन, कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई इनवैलिड पर्सन, कोई इनवैलिड यूजर 3 या 3 बार से ज्यादा अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दे तो क्या हो कि वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाए। जैसे हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं, स्टेट बैंक जैसी वेबसाइटें हैं, तो अगर हमने 3 बार गलत पासवर्ड डाला या 3 बार गलत यूजर नेम डाल दिया तो हम 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा होता है। ये आपका अकाउंट लॉकआउट का फीचर है। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट पे ये फीचर नहीं लगा रखा तो एक अटैकर अगर गलत डालेगा तो वो ब्लॉक नहीं होगा। वो एक अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल हो सकता है, 100 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, 500 भी कर सकता है, ब्रूट फोर्स भी कर सकता है, वर्ड लिस्ट से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, समझ आ रही है वो चीज आपको। उसके बाद आता है आपका वीक सेशन आईडी जनरेशन एल्गोरिथम, कि डेटा हमारा जब भी ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर आपकी कोई ना कोई एल्गोरिदम लगेगी, है ना, कोई ना कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म तो लगेगा। जैसे मैं ओएसआई मॉडल की आपकी बात करूं तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है आपकी। प्रेजेंटेशन लेयर का आपका जनरली क्या काम है कि जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है उस डेटा को इनक्रिप्ट करना है। उस डेटा को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, उसका अगर हमें फाइल फॉर्मेटिंग करवानी है, तो सब आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। ठीक है, डेटा को हमारा जो भी नेटवर्क के अंदर प्रोसेस हुआ है डेटा, अगर उस डेटा को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है तो वो आपकी कौन सी लेयर करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे जो भी आपकी एल्गोरिदम काम करती है वो अगर वीक हुई तो वो डेटा को भी उसी हिसाब से इंक्रिप्ट करेगी। और अटैकर भी इजीली हैश को आइडेंटिफाई करके, इंक्रिप्शन को आइडेंटिफाई करके इजीली क्रैक कर पाएगा। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक मेरे पास में एल्गोरिदम है MD5, और एक एल्गोरिदम है मेरे पास में SHA-256। ठीक है। एक एल्गोरिदम है सिर्फ और सिर्फ आपके 16 बिट जो है, 16 या 64 बिट को रिजर्व करती है, उनको आपकी इंक्रिप्ट करती है। और एक एल्गोरिदम है 2048 बिट इंक्रिप्ट करती है। तो इसके अंदर से आपकी सिक्योर कौन सी हुई, 2048 वाली, यानी SHA-256 शाह सीरीज की हुई। तो अगर हमारे सर्वर पे हमने MD5 लगा रखा है तो कोई भी अटैकर इजीली उस वीक एल्गोरिथम को इंटरसेप्ट करके इजीली डेटा हमारा डिकोड कर सकता है। और अगर हमने स्ट्रॉन्ग लगा रखी है, यानी कि SHA-256 लगा रखी है, या हमने यस स्क्रिप्ट लगा रखी है, बी स्क्रिप्ट लगा रखी है, हमने CRC काइंड ऑफ हमने अगर एल्गोरिथम लगा रखी है, तो इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अटैकर हमारा डेटा जो इंटरसेप्ट कर भी लेगा तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। तो ये समझ आए वीक एल्गोरिथम सेशन का क्या कहने का मतलब है। आ रहा है सर? अच्छा, हाँ जी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर आएगा आपका ये लास्ट। उसके बाद आ जाता है आपका इनसिक्योर हैंडलिंग ऑफ सेशन आईडी, की सेशन आईडी जो भी आपकी है उसकी इनसिक्योर हैंडलिंग। जैसे कि इनसिक्योर हैंडलिंग का मतलब, यहाँ सेशन आईडी का मतलब है कि
आप अपने लैपटॉप को भी इनसिक्योर हैंडल कर रहे हो, कि जैसे आपने अपने लैपटॉप को ओपन कर दिया, किसी वेबसाइट को आपने लॉगिन करके छोड़ दिया और आप नीचे उतर गए, या कहीं आप अपने कमरे से बाहर निकल गए, या लैपटॉप को डायरेक्ट आप रख के कहीं बाहर निकल गए, ठीक है, तो वो भी आपकी इनसिक्योर हैंडलिंग है। अगर आप किसी ऑफिस में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो कोई भी आपके लैपटॉप के अंदर आके आपने जिस भी वेबसाइट पर लॉगिन कर रखा है, आपकी सेशन आईडी इजीली निकाल सकता है, एक्सेस कर सकता है। इनसिक्योर ऑब्जेक्शन का आपको पता लगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। उसके बाद आता है इनडेफिनेट सेशन टाइम आउट। इट मींस कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है, अगर हमने उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेशन टाइम आउट नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। जैसे आपने अगर ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक करी हो, तो एक वेबसाइट है आपकी IRCTC वेबसाइट है, ठीक है। उसके ऊपर जब भी हम अपने आईडी से लॉग इन करेंगे तो हमें टाइम मिलता है रेलवे टिकट बुकिंग के लिए, कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम मिलेगा वो हमें मिलेगा। उसके बाद उसके बाद हमारी जो आईडी है उस उसके बाद उसके बाद हमारी जो आईडी है वो अपने आप क्या होगी, लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। अपने आप हमारी लॉग आउट हो जाएगी। और इस केस में अगर हमने अपनी वेबसाइट पे हमने सेशन टाइम आउट नहीं सेट कर रखा, ठीक है, सेशन टाइम आउट नहीं लगा रखा, तो हमने अगर लॉगिन कर दिया और हम अपने वेबसाइट को नहीं एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपका हमेशा लॉगिन पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके ऊपर आपका सेशन टाइम आउट नहीं है, आपने अगर लॉगिन कर दिया तो आपके ब्राउजर के अंदर वो परमानेंट सेव हो जाएगा, हमेशा वो आपका लॉगिन रहेगा। बट वहीं पर आप IRCTC या कोई इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की कोई वेबसाइट ओपन कर लो, लॉगिन कर लो, तो आपको फिक्स टाइम देगा, आपसे यूज करो ना करो वो अपने आप आपका लॉग आउट कर देगा, है ना। दोबारा आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट कंप्यूटर्स आर TCP/IP आर वनरेबल। कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आपके यूज होंगे TCP/IP में, जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, वो भी अगर इनसिक्योर हम यूज कर रहे हैं तो भी आपकी सेशन आईडी आपकी जा सकती है। इट मीन्स कि जैसे हमने HTTP प्रोटोकॉल यूज करा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका, इनसिक्योर होता है, हम सब समझते हैं। इसी तरीके से हम टेलनेट का यूज करते हैं, टेलनेट भी आपका प्रोटोकॉल है, 23 नंबर है आपका, जिसके भी थ्रू हम टर्मिनल के थ्रू हम डेटा शेयर करते हैं। ऐसे ही आपका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 20 और 21 होता है, ये भी आपका इनसिक्योर प्रोटोकॉल है ना। कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ईमेल ईमेल रिसीव करने के लिए हम आपका प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी आपका इनसिक्योर प्रोटोकॉल है। तो अगर हम इन सब इनसिक्योर प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो भी हम कहीं ना कहीं इसमें सर्वर को, अपनी वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, ऑन रिस्क डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोस्ट काउंटर मेजर्स डोंट वर्क विदाउट इंक्रिप्शन, कि हमें इतने सारे इश्यूज फेस हुए, हमने क्या करा कि इंक्रिप्शन लगा लिए। मतलब हमने काउंटर मेजर कर लिया कि सेशन आईडी को हमारा कोई स्टील ना कर सके, हम ऐसे कर ले वैसे कर ले, हम ब्राउजर सिक्योर कर लेंगे, हम लैपटॉप पे लॉक लगा लेंगे ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए। बट लैपटॉप के भी तो लॉक को बाईपास करा जा सकता है, ठीक है। आप किसी को अपने लैपटॉप में एक्सेस करने दोगे, बट अगर आपको किसी ने कोई फिशिंग लिंक वगैरह भेजा, ठीक है, आपको अगर कोई फिशिंग लिंक वगैरह भेजा, इन केस अगर आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो भी तो आपका डेटा कहीं ना कहीं लीक हो गया, है ना। ये आपका इस पैटर्न के अंदर क्लियर होगा। सेशन हाइजैकिंग का प्रोसेस, ये भी मैंने आपको बताया कि सेशन हाइजैकिंग का प्रोसेस आपका क्या होगा। तो ये आपका सीक्वेंस वाइज नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे। तो इट मीन सबसे पहला आपका फेज आ रहा है इसमें स्निफ। स्निफ मतलब कि इसमें एक अटैकर नेटवर्क को आ, आपके सेशन को हाईजैक करने के लिए क्या करेगा कि उस नेटवर्क के अंदर वो लॉग इन कर लेता है, उस नेटवर्क के अंदर वो आ जाएगा, स्निफ करना शुरू कर देगा। स्निफ करने के लिए उसको जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस चीज की पड़ेगी, आपके अडेप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा मॉनिटर अपने अडेप्टर को, 1 मिनट है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका मॉनिटर मोड की, अटैकर ने अपने आप को नेटवर्क के अंदर एंटर करवा लिया। अब उसको पूरा का पूरा का डेटा देखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, तो वो क्या करेगा, अपने अडेप्टर को मॉनिटर मोड में डालेगा, जिसको हम प्रोमिस्कस मोड भी बोलते हैं, मॉनिटर मोड में डालेगा। फिर उसके बाद आता है आपका सेशन डीसिंक्रोनाइजेशन की। डीसिंक्रोनाइजेशन का मीन्स क्या है कि वो नेटवर्क के अंदर
जो भी विक्टिम है या जो भी पर्सन है वो जिस भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जिस भी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर वो ब्रीच करेगा, उसको ब्रेक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेशन आईडी प्रिडिक्शन। सीक्वेंस में नहीं है। सेशन आईडी प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी सेशन को टेक ओवर करना। इट मींस कि अगर किसी पर्सन ने लॉगिन करा, अटैकर मॉनिटर कर रहा है, किसी पर्सन ने लॉगिन करा और उसकी सेशन आईडी आ रही है आपकी 2015, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2015। फिर किसी पर्सन ने लॉगिन करा, अटैकर ने देखा कि सेम उसी वेबसाइट पे किसी दूसरे पर्सन ने भी लॉगिन करा है और उसकी सेशन आईडी आ गई आपकी 2016। फिर किसी ने करा, उसकी आईडी आ रही है आपकी सेशन आईडी 2017। तो यहाँ पर अटैकर जो है इजिली प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वो एस्टिमेशन लगा लेगा कि अब जो नेक्स्ट यूजर आएगा उसकी आईडी आपकी 2018 हो सकती है, 2019 हो सकती है, 20 हो सकती है, क्योंकि सीक्वेंस का उसको अंदाजा लग चुका है। ठीक है। तो सेशन आईडी प्रिडिक्शन आपका वो आ जाता है। उसके बाद आता है आपका कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन का मतलब होता है कि हमने पूरे नेटवर्क को स्निप भी कर लिया, उसका हमने नेटवर्क जो सेशन है उसको हाईजैक भी कर लिया। अब हाईजैक करके हम करेंगे क्या? ठीक है, हाईजैक करके हम करेंगे क्या? तो ये जो आपका जो फेज है कमांड इंजेक्शन, ये आपका इसके अंदर आता है कि हमने अपने फुटप्रिंटिंग के अंदर कहा था, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है कि हमने आपके फुटप्रिंटिंग के अंदर आपके 5 फेज किए थे, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग, मेंटेनिंग, क्लियरिंग, ये सारे किए थे। तो फुटप्रिंटिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे? हमें जो भी आईपी, जो भी वेबसाइट हमें मिली, हम उसका सर्वर हमें आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वो अपाचे सर्वर यूज कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज कर रहा है, ये हम पता लग पा रहे थे, ये हम एस्टिमेट कर रहे थे, हमें मिल भी जा रही थी इंफॉर्मेशन। तो कमांड इंजेक्शन का मीन्स क्या है कि अटैकर ने जिसका भी सेशन हाईजैक करा है तो वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस सिस्टम पे लिनक्स यूज हो रहा है, विंडो यूज हो रही है। तो विंडोज की जो कमांड्स हैं या लिनक्स की जो कमांड्स हैं फाइल फोल्डर को एक्सेस करने की, अटैकर क्या करेगा? सर्वर पे वो चलाना शुरू कर देगा। जैसे एलएस कमांड चला दी, सेशन हाईजैक कर लिया, जैसे एलएस कमांड चला दी, तो एलएस कमांड क्या करती है? आपकी जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको लिस्ट कर लेती है। ठीक है। तो जिसका भी सेशन है करा, अटैकर ने अगर एलएस चला दिया तो उसके फोल्डर पे, उसकी डायरेक्टरी पे जो जो फोल्डर होंगे आ जाएंगे। अटैकर उन फोल्डर के अंदर का कंटेंट देख सकता है, अपने पास डाउनलोड भी कर सकता है और उसी चीज को लेके वो अटैक भी कर सकता है। ठीक है। तो एक बार इसको देखो और फिर देखते हैं। ले लो, आगे बात करो। ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी सेशन हाईजैकिंग इन ओएसआई मॉडल। शुरुआत में मैंने आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, शुरुआत में आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने कि सेशन हाईजैकिंग आपके नेटवर्किंग का अटैक होता है, ये आपको डिफाइन करा गया। तो दो आपकी जो लेयर्स हैं उसके ऊपर आपका नेटवर्क अटैक होता है। सबसे पहला आ जाता है आपका नेटवर्क लेवल की सेशन हाईजैकिंग, देन आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेवल की हाईजैकिंग। दो तरीके के आपके लेवल हो गए हाईजैकिंग के। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका नेटवर्क लेवल हाईजैकिंग। तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? नेटवर्क लेवल हाईजैकिंग कैन बी डिफाइन एज द इंटरसेप्शन ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स आपके किस लेयर पे बनेंगे? लेयर 3 पे। इसलिए आपको नेटवर्क वाली लेयर आ गई, नेटवर्क लेवल आ गया। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड द सर्वर इन ए टीसीपी एंड यूडीपी सेशन। क्लियर है? एप्लीकेशन लेवल जो हमारे सामने इंटरफेस होता है, जो ब्राउजर होता है, हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो ईमेल यूज कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, उसके लेवल की सेशन हाईजैकिंग आपकी होगी इसके अंदर। जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल, हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हमारे पास में दो ही प्रोटोकॉल जनरली हम यूज करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करवाने के लिए। एक होता है आपका HTTP जो कि आपका पोर्ट नंबर 80 और 8080 पे काम करेगा। वहीं पर आपका एक होता है HTTPS, ठीक है, जो कि आपका 443 पे काम करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? तो अगर हम रियल टाइम में किसी वेबसाइट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट का डेटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वो होगा आपका एप्लीकेशन लेवल हाईजैकिंग। आ रहा है समझ में? कोई चीज ऊपर से तो नहीं जा रही है? ठीक है, जाएगी तो पूछना मत। उसके बाद एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ पर दी हुई है कि आपके कंप्लीट जो आपको बताया हुआ है, आप इसका डिस्क्रिप्शन आप इसको पढ़ लोगे। टाइप ऑफ सेशन हाईजैकिंग, दो तरीके की सेशन हाईजैकिंग इसके अंदर बता रखी है। हमने अब तक जितने भी करे, स्टे फुट प्रिंटिंग करी हो, स्कैनिंग करी हो, मालवेयर कराओ, स्नीफिंग कराओ, सब में एक्टिव पैसिव आपका हमारे सामने आया हुआ है। ठीक है। तो इसके अंदर भी आपकी सेशन हाईजैकिंग के अंदर भी आपकी एक्टिव पैसिव आ गई। एक्टिव मतलब जो हम टारगेट के साथ में डायरेक्ट एंगेज होके करेंगे। ठीक है। एग्जांपल इसका बेस्ट कि आपने किसी को एक फिशिंग लिंक भेजा,
ठीक है, किसी विक्टिम ने फिशिंग लिंक पे क्लिक करा, उसके ब्राउजर की जो सेशन आईडी थी, लॉगिन आईडी थी, हमारे पास में आ गई, दैट इज एक्टिव। ठीक है, वहीं पर पैसिव, हमने एक नेटवर्क के अंदर आए, हमने अपना आईपी चेंज कर दिया, अपना मैक चेंज कर दिया, और मॉनिटर मोड लगा के हमने नेटवर्क के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको स्निफ करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम पूरा का पूरा डेटा देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, पैसिव। क्योंकि वहां पर हमारी एक्चुअल डिटेल कुछ जा ही नहीं रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा हमें नहीं पता, हमने आईपी भी स्पूफ कर दिया, मैक भी स्पूफ कर दिया, टूल्स भी हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वाइट चार्ट जैसा टूल यूज कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर पैसिव का डिफरेंशिएट आप कर लोगे आराम से। उसके बाद आया था आपका स्पूफिंग और हाईजैकिंग। तो स्पूफिंग, स्नीफिंग और स्पूफिंग के अंदर भी आया था, इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका होता है, मेरे को किसी ने, हाँ आपने कहा था कि इंटरव्यू के कोई क्वेश्चन मुझे जैसे प्रिपेयर करने हैं, या आप कईयों ने भी कहा था इस चीज को लेके। तो आपका इसके अंदर जो लास्ट मॉड्यूल हुआ उसके अंदर आपका एक कंसेप्ट आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्नीफिंग एंड द स्पूफिंग, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पूफिंग एंड द हाईजैकिंग। ठीक है, इसके अंदर तो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक तो रहेंगी रहेंगी, बट ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम स्पूफिंग पढ़ते हैं। तो आप में से कोई एक बार मुझे बताएगा स्पूफिंग क्या था। ये तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, स्पूफिंग क्या होता है बताएगा कोई। नव्या, नव्या, यस सर। स्पूफिंग क्या होता है, लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल में करा था स्नूफिंग, स्पूफिंग और स्नीफिंग में हमने पढ़ा था, ये रिपीट, तो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप बताओगे बस स्पूफिंग और स्नीफिंग क्या होता है। सर मेरे को तो क्लियर नहीं हुआ था, बट थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, सर स्पूफिंग वही होता है ना जो लेजिमेट यूजर बनते हैं, मतलब जैसे अगर मैथ स्पूफिंग हो गया तो अपने आप को दिखाता है कि आई एम लेजिमेट यूजर, जो भी उसको प्रोसेस करना है। यूडीपी प्रोटोकॉल है, देख रहे हो कि जो कुछ बोला हमें नेटवर्क की वजह से कुछ नहीं समझ आया ना, अब उसकी बात हमें रिपीट थोड़ी ना होगी, वो गई, ये यूडीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है शाहिद, वेल। तो आपका स्पूफिंग क्या है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसने बता दिया पहले कि क्या होता है लेजिटिमेट यूजर का, कि जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई अटैकर किसी दूसरे की आइडेंटिटी का यूज करके किसी भी तरीके का अटैक परफॉर्म करवाता है, और दिखाने की कोशिश करता है कि वही जेन्युइन यूजर है। ठीक है, सो ये आपका होता है स्पूफिंग। ठीक है, शाहिद ने बिल्कुल सही तरीके से बताया। तो स्पूफिंग अटैक में आप डेफिनेशन देखोगे कि एन अटैकर प्रिटेंड्स टू बी द अनदर यूजर और द लेजिटिमेट यूजर टू गेन द एक्सेस ऑफ एनी सिस्टम और ए नेटवर्क। कि जब भी कोई अटैकर किसी नेटवर्क या सिस्टम की एक्सेस लेना चाहता है, और वो अपनी डिटेल ना सेंड करके किसी दूसरे की डिटेल को यूज करेगा, तो वो होगा आपका स्नूपिंग। ठीक है, स्पूफिंग होगा, सॉरी। ठीक है, समझ आ गई ये चीज आपको। इसके अंदर आप देखो डायग्राम से आपको तुरंत आइडेंटिफाई, एक पर्सन है जेम्स नाम का, एक अटैकर है जॉन नाम का। ठीक है, तो अटैकर ने क्या करा, जेम्स के सारे डिटेल उसने चुराई, और सर्वर के साथ में कनेक्शन बना रहा है, क्या कह के कि हाय आई एम जेम्स। ठीक है, और ये रहे मेरे क्रेडेंशियल, उसने क्या करा, जेम्स के क्रेडेंशियल चुरा लिए, खुद उसका यूज कर रहा है इसके एक्सेस लेने के लिए, सर्वर के एक्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाईजैकिंग। हाईजैकिंग मींस की जब भी हम कि जो भी दो पर्सन्स के बीच में आपस में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है टीसीपी या यूडीपी के थ्रू, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर हम उसको पूरा का पूरा सीज कर लेते हैं, सीज करके अगर हम अपने पास में कंट्रोल ले लेते हैं, तो वो होता है आपका सेशन हाईजैकिंग। दोनों चीजें अलग अलग होगी, है ना, दोनों चीजें अलग अलग होगी आपकी। सेशन हाईजैकिंग, कि सेशन हाईजैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीजिंग कंट्रोल ऑफ एन एग्जिटिंग एक्टिव सेशन। एक्टिव सेशन का आपका द अटैकर जो है रिलाई ऑन द लेजिटिमेट यूजर टू क्रिएट ए कनेक्शन और ए आपका अथेंटिकेशन, कि जब तक एक्टिव सेशन है, ठीक है, तभी तक वो उसका चलेगा, और जो भी वो चलाना चाहिए वो जेन्युइन यूजर का होना चाहिए, ये नहीं कि कोई फेक यूजर हो। समझ रहे फेक यूजर का इसका मीन्स क्या है। एग्जाम्पल इसका एडमिन और एक यूजर। ठीक है, कि एडमिन को कंप्लीट प्रिविलेज होती है, कंप्लीट फुल एक्सेस होती है, और एक यूजर को एक लीस्ट प्रिविलेज होती है। तो
इसका एग्जांपल बेस्ट आपका क्या होगा कि एक आपके पास में एक यूजर नेम पासवर्ड है एक एडमिन के, और एक यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास यूजर के। ठीक है, अटैकर ने क्या करा, यूजर के क्रेडेंशियल लॉगिन कर लिए। ठीक है, उसने किसी यूजर का जो उसने लॉगिन पासवर्ड डाल के जिस भी वेबसाइट पर लॉगिन करा उसका सेशन उसने हाईजैक कर लिया। ठीक है, तो उस सेशन को हाईजैक करके जब अटैकर यूज करेगा तो उसको एक्सेस किसकी मिलेगी, सिर्फ यूजर की मिलेगी ना। अब इन केस वो एक एडमिन लेवल तक की एक्सेस चाहता है, बिल्कुल जेन्युइन यूजर की, एक अथेंटिकेट यूजर की अगर एक्सेस चाहता है तो उसको एडमिन का सेशन हाईजैक करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताया कि लेजिटिमेट यूजर का मतलब, लेजिटिमेट यूजर मतलब जो जेन्युइन यूजर है, बिल्कुल आपका जो जो भी एक यूजर है वो भी आपका जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, और जो एडमिन है वो भी आपका एक जेन्युइन है। बट यहाँ पर जो मेन केस आएगा वो प्रिविलेज का आएगा। तो जो ये लिखा हुआ है आप उसके ऊपर प्रॉपर एक एक चीज को मत देखो, बट जनरली आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका चल रहा है वो सेशन हाईजैकिंग के बिहाफ पे चलो, प्रिविलेज के ऊपर चल रहा है। हमें जिस चीज की जितनी एक्सेस होगी, ठीक है, तो अटैकर को भी उसी चीज की उतनी एक्सेस होगी। समझ रहे हो इस चीज को लेके। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक पर्सन था जेम्स। ठीक है, वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था आपस में जो भी डेटा का एक्सचेंज होना था कर रहा था। एक अटैकर आया, उसने क्या करा, उन दोनों के जो सेशन था उसको प्रिडिक्ट किया, उसको अज्यूम करा और क्या करा, सेशन हाईजैक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग। ये अपने जो है कल नेक्स्ट वाले मॉड्यूल के अंदर अपना करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। और इसके अंदर आप देख लो एक बार सारा, और कोई भी इश्यू आता है तो फिर एक बार पूछ लो मेरे से, आप देख लो एक बार। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो पूछ लो कोई भी चीज। हाँ जी। सर सारी क्लासेस का रिकॉर्डिंग है क्या हाँ उस जी। पे? हाँ जी, हाँ जी, A to Z रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देख लो एक बार। एप्लीकेशन लेवल की एक बार बातचीत कर लेते हैं, बस नेट ना बता दे। सबसे पहला आ जाता है आपका सेशन स्निफिंग की। अगर एक हम नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क के अंदर कोई भी अटैकर एंटर हुआ और उसने वायरस्टार जैसे टूल्स का यूज करके नेटवर्क के अंदर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी और पैकेट्स कैप्चर कर लिए, तो वो आपका आता है सेशन स्निफिंग। उसके बाद मैन मैन इन द मिडल अटैक है। मैन इन द मिडल अटैक हमेशा आपका, जो ये स्नीफिंग अभी हमने पढ़ा, तो ये हमेशा आपका क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन स्नीफिंग करना चाहता है, कोई भी अटैकर अगर स्नीफिंग करना चाहता है तो उसको मैन इन द मिडल जो है आना उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है कि कोई भी दो पर्सन अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, तो उनके बीच में उसने अपने आप को प्लेस कर दिया और वो आपस में उनकी दीवार स्टॉपिंग कर रहा है, अनऑथोराइज तरीके से उनकी बात सुन रहा है, तो भी वो उनके आपस में क्रेडेंशियल सेशन आईडी ग्रैब कर सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सेस अटैक, जिसको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस अटैक आपका, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है। इसके अंदर आपका क्या होता है कि इस तरीके का अटैक है जिसमें हम ब्राउजर में या हम कोई फिशिंग लिंक बनाएंगे तो हम कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड डिजाइन करते हैं इसमें। ठीक है, आपका HTML का हो गया कोड या कुछ जावा स्क्रिप्ट जो वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजिंग जो होती है आपकी लैंग्वेज, उसका हम यूज करके हम कोई ना कोई आपका एक फेक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग के अंदर कि एक मलिशियस जावा स्क्रिप्ट का कोड हो सकता है ये, कि अगर हमने वो कोड किसी भी वेबसाइट को भेजा या किसी भी पर्सन को भेजा और उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसकी वेबसाइट का जो भी लॉगिन हो रखा होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, फिशिंग के थ्रू भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हो। और अगर मोस्टली हमारी जो ज्यादातर वेबसाइट होती है उसके अंदर सर्च बॉक्स आपका दिया हुआ होता है कि आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो अगर सर्च बॉक्स के अंदर भी अगर हमने इस तरीके की कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर हमारे पास में वो प्रॉपर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो हमें उस वेबसाइट का सेशन आईडी हमें ला के देगी। हाँ, वो आपका एसक्यूएल इंजेक्शन है, वो एक अलग चीज है। ये दोनों एक ये अलग चीज है। ठीक है, ये हमेशा आपकी जो क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग होती है यूजर इनपुट फील्ड में जनरली डाली जाती है, कि जहां पर भी यूजर का इनपुट होगा उस फील्ड के अंदर आपका ये डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सेशन डोनेशन। ये जो बाकी के हैं ये आपकी स्लाइड में सब दिया पड़ा, तो आप भी कुछ पढ़ोगे, इसलिए आ जाता है आपका सेशन डोनेशन। ठीक है, सेशन डोनेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पर आपका फिशिंग लिंक काम करता है। यहाँ पर क्या करोगे कि एक जो अटैकर है, ठीक है, कि आपने क्या करा, किसी वेबसाइट के ऊपर आपने लॉगिन कर लिया, आप एज ए अटैकर हो, आप भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करोगे और आपने क्या करा,
आपने जिस वेबसाइट पर लॉगिन करा तो आपकी वेबसाइट का भी तो सेशन बनेगा। आपने क्या करा, उस सेशन को किसी अटैकर को, विक्टिम को भेज दिया, ठीक है। उसको आपने क्या करा, सेशन आईडी को, जो आपकी एक अटैकर की सेशन आईडी थी, उसको हमने क्या करा, विक्टिम के पास भेज दिया। अब जब विक्टिम उस सेशन आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यूजर नेम पासवर्ड उसके पास आएगा कि यूजर नेम पासवर्ड डालो, तब आप इस सेशन को यूज कर पाओगे। तो वो जैसे डालेगा उसके हमारी डिटेल हमारे पास हो जाएगी। तो काफी हद तक फिशिंग से मिलता जुलता आपका एक कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिडिक्टेबल सेशन टोकन। ठीक है, प्रिडिक्टेबल सेशन टोकन की इसके अंदर एक कोई भी अटैकर है, वो आपके सेशन टोकन को प्रिडिक्ट करता है, अजब करेगा, ठीक है, अजम्पशन करेगा कि ये हो सकता है। तो कल भी मैंने आपको इसका एक बेटर एग्जांपल बताया था कि एक हमारे नेटवर्क के अंदर बाई चांस मान लो आप 5 पर्सन कनेक्ट हो, अटैकर ने नेटवर्क स्निफ करा तो उसने देखा कि भाई एक पर्सन है, ठीक है, जैसे एक अर्जुन नाम के पर्सन है, तो उनकी जो डिटेल है अर्जुन पासवर्ड 1234, तो वो देख नहीं सकता, मान लो HTTPS पे, तो वो तो देख नहीं सकता। बट सेशन जब अटैकर ने देखा तो सेशन आईडी जो उसकी आ रही है ना, कुछ अर्जुन @12345, फिर लास्ट में जैसे AB आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन ने लॉग इन करा तो सेम वैसे का वैसा कुछ आ रहा है, उसके बाद CD आ रहा है ना। तो ऐसे अटैकर अंदाजा लगा सकता है इस चीज का कि अगर नेक्स्ट जो पर्सन लॉग इन करेगा तो उसका क्या हो सकता है, उसका EF हो जाएगा कि उसने दो तीन को एनालाइज करा। तो भाई जैसे एग्जांपल, दो तीन को एनालाइज करा, एक की सेशन आईडी में 1234 आ रहा है, ठीक है, दूसरे की करी तो 12345 आ रहा है, तीसरे की करी 123456 आ रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में ये हो सकता है ना कि उसकी 1234567 8 हो जाए। समझ रहे हो उस चीज को लेके। तो ये वहां पर प्रेडिक्ट करता है अटैकर कि शायद कुछ इस तरीके का आपका कोई प्रोसेस, कोई एल्गोरिथम कोई ऐसे यूज कर रखी हो जो कि हर बार एक नया जनरेट कर रही है या सीक्वेंस में जनरेट कर रही है, उस चीज का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जाते हैं मैन इन द ब्राउजर अटैक। मैन इन द ब्राउजर अटैक में आपके पास में पॉपअप जिसको हम बोलते हैं, ठीक, पॉपअप बोलते हैं ना। आपने कोई वेबसाइट की एक्सेस करी, आपके ब्राउजर पे कुछ अपने आप कोई वेब पेज ओपन हो जाते हैं। अगर आपने एड ब्लॉकर वगैरह नहीं डाल रखा, तो आपने जैसे कोई मूवी की वेबसाइट आपने कोई ओपन करी, तो आपके पास कोई एक नया वेब पेज ना, नई एड्स आपके पास में कई सारी ओपन हो जाएंगी नई टैब के अंदर, है ना। तो नए टैब के अंदर मान लो कोई आपके सामने कोई अटैकर ने पेज बना रखा है, तो इसके अंदर आपको कोई लालच दे रखा है कि कुछ इतने ₹1000 जीतो फेसबुक से लॉग इन करके, या गेट अनलिमिटेड फॉलोवर, ठीक है, जेन्युइन फॉलोवर्स, ठीक है, गेट जेन्युइन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो फिर मान लो उसने कोई लॉगिन की डिटेल दे दी उसके अंदर क्या, तो अगर कोई ऐड आई है, बाय चांस मान लो कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो नहीं देख पा रहा, वो नहीं समझ सकता कि ऐड किस चीज से रिलेटेड है, तो वो उसके अंदर आपका लॉगिन करेगा, डिटेल किसके पास गई, अटैकर के पास पहुंची, ये मैन इन द ब्राउजर, जो ब्राउजर के ऊपर अटैक्स आ गए। इसी तरीके से आपका क्रॉस क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक, इसको CSRF अटैक भी बोला जाता है आपका, और टॉप 10 के अंदर आता है। इसके अंदर ये भी आपका जो है काफी हद तक मिलता जुलता मैन इन द ब्राउजर अटैक पे होता है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपने जैसे कोई भी, आप एक विक्टिम हो, आपने अपने ब्राउजर पे आप जैसे google.com एक्सेस कर रहे हो या फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो अब अटैकर आपके क्या करेगा कि जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उसके ऊपर कोई पॉपअप ला देगा, ठीक है, कोई पॉपअप ला देगा, और जैसे ही आप पॉपअप पे क्लिक करोगे वो आपको एक मलिशियस वेबसाइट पे आकर रेफर कर देगा, ठीक है, कि आप इसके ऊपर लॉग इन करो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप जीत जाओगे, लैपटॉप फ्री मिल जाएगा, और आपको, ठीक है, i5, क्योंकि हम वेबसाइट से या कोई भी इस तरीके लिंक से अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कैमरे की अगर परमिशन दे देते हैं तो हमारे पास में कैमरा एक्सेस आ जा रहा था फोन फ्लाइट प्रो जब आप ट्राई कर रहे थे, तो कैम फिश आप ट्राई कर रहे थे, तो इसी तरीके से आपका CSRF टोकन का भी क्या मीन्स है कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, आप वेबसाइट चल रहे हो और अटैकर ने, ठीक है, कोई ऐसा आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसे डिटेल सेंड कर दी जिसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, वहां पर अगर आपने लॉग इन कर दिया तो अटैकर जो है आपकी डिटेल की एक्सेस कर लेगा, है। सारी A to Z आपकी कुकीज कैसे सब चीजें वो करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। आप जो जो हमारी टर्म्स मिसिंग हुई है ये जान करके नहीं बताई गई है आपको, तो आप इसको खुद पढ़ोगे। उसके बाद आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि अटैकर जो है क्या क्या करेगा, वो सारी चीजें आपको बताया हुआ है, उसकी अप्रोचेस बताई हुई है कि एन अटैकर इम्प्लीमेंट वेरियस टेक्निक, की एक अटैकर अलग अलग टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकता है, जैसे वो चुरा भी सकता है, गैस भी कर सकता है, ब्रूट फोर्स कर सकता है किसी भी की भी एक वैलिड सेशन आईडी को चुराने के लिए, ठीक है। और उसका आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हम उसका सेशन ले पाएंगे, जनरली ये चीज है। तो
स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चुराना। पूरी टर्म हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि हम सेशन आईडी या तो हम किसी की चुरा के उसकी एक्सेस ले सकते हैं, स्टीलिंग होगा। उसके बाद आता है गेसिंग, कि या तो हम गेस कर ले कि अगर हमें मैन इन द मिडल अटैक हम कर रहे हैं और अलग अलग पर्सन लॉग इन कर रहे हैं, तो उस पैटर्न का एनालाइज करके एक जो अटैकर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई जो नेक्स्ट पर्सन जो लॉग इन करेगा उसकी सेशन आईडी क्या हो गया, तो वो इस तरीके से गैस कर ले। और उसके बाद आता था ब्रूट फोर्स, कि या भाई या तो वो कुछ ब्रूट फोर्स ऐसी चीजों का अटैक करे सेशन आईडी के ऊपर जिससे पता लग जाए कि भाई ये सेशन आईडी वैलिड है कि नहीं। तो कॉम्प्रोमाइजिंग सेशन आईडी यूजिंग स्नीफिंग और प्रिडिक्टिंग सेशन टोकन, कि स्नीफिंग के थ्रू कोई पर्सन सेशन आईडी को कैसे स्टील करेगा। तो यहाँ पर आपके सामने जनरली दिया हुआ स्नीफिंग के थ्रू। तो अटैकर सबसे पहले उसके नेटवर्क की एक्सेस लेगा। विक्टिम कोई पर्सन है, वेब ब्राउजर के साथ में उसने कनेक्शन बनाया, तो टीसीपी हैंडशेक के थ्रू उनका आपस में क्या बना, सेशन बना। एक अटैकर नेटवर्क के अंदर आया, उसने विक्टिम की सेशन आईडी को चुराया और उसी का यूज करके वो सर्वर के साथ में कनेक्शन बना। ये समझ आया इसके अंदर कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर अटैकर एनालाइज करता है, पैटर्न को डिटरमाइन करता है कि जो भी सेशन आईडी मेरे पास में नई नई आ रही है उनका पैटर्न क्या है। कि पहले ने लॉग इन करा 1 2 3 आया, उसके बाद अगले ने लॉग इन करा तो 4 5 6 आया, उससे अगले ने करा तो 7 8 9 आया, तो अगला जो करेगा उसका क्या हो सकता है। ठीक है, 10 11 12 हो सकता है। हम पैटर्न समझ रहे हैं ना। एक ने एक ने पर्सन ने लॉग इन करा 2011 आ रहा है, दूसरे ने करा 12 आ रहा है, तीसरे ने करा 13 आ रहा है, तो ऐसे जो नेक्स्ट होंगे तो पैटर्न किसी का 14 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 16 होगा। तो अगर हम उस चीज की गैसिंग करके अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो आपका इसमें आएगा। ठीक है, ये आपका प्रिडिक्शन सेम वही चीज बताइए कि पहले ने लॉगिन का सीक्वेंशियल हो सकता है, टोकन साइज हो सकता है। टोकन मतलब आपका कि डिफरेंशिएट, वही डिफरेंस की अगर एक का 11 आया, एक का 33 आया, बीच में डिफरेंट आपका कितने डिजिट का पड़ रहा है, 22 का पड़ रहा है, ऐसे अगले में भी 22, फिर अगले में भी 22, फिर अगले में भी 22। तो मतलब उस तरीके से वो डिफरेंस को करेगा। कुछ इस तरीके से आप अगर आप सामने टाइम स्टैम्प बेस्ड टोकन आ जा सकते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे JBX है कुछ, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। डेट आपके सामने आके टाइम आ रहा है कि एक टाइम 34, एक 36, एक 38, अगला क्या हो सकता है 40 हो सकता है, उससे अगला 42 हो सकता है, उससे अगला 44 हो सकता है। तो उस तरीके से भी वो आपकी टाइम स्टैम्प की एक्सेस ले पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका आपका मैन इन द मिडल अटैक को लेके। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक वही सेम बार बार चीज रिपीट कर रहे हैं हम, कि ब्राउजर पे एक एक्सेस ली, किसी भी तरीके से नेटवर्क को इंटरसेप्ट करा और उसकी सेशन आईडी का यूज करके, मतलब नेटवर्क के अंदर जो भी शेयरिंग हो रही है उसका सेशन आईडी का यूज करके अटैकर ने क्या करा, इसका मिसयूज कर लिया और उसकी एक्सेस ले ली। कुछ आपके चीन फैक्टर्स जिसके बिहाफ पे आपका मैन इन द ब्राउजर या मैन इन द मिडल अटैक आपका परफॉर्म होता है सेशन आईडी को चुराने के लिए, ये सारे के सारे आपके सामने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो इसका एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। वायर शार्क वाला आप सबने वायर शार्क का देखा भी था। ठीक है, और साथ में यर्सीनिया भी आपने देखा था, वही सेम के सेम टूल इसके अंदर भी आपके यूज जनरली होंगे, है ना। डिफरेंस आपका स्नीफिंग और मैन इन द मिडल में ये कि जो स्नीफिंग है वो मैन इन द मिडल अटैक का एक सब पार्ट है। ठीक है, मैन इन द मिडल जो है वो आपकी एक एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो आपका स्नीफिंग है, स्पूफिंग है, या हम दो बाकी जो सेशन हाईजैकिंग है, ये सारे आपके मैन इन द मिडल अटैक के सब पार्ट हैं, आपके पार्ट है। तो अगर आपको इन सब अटैक को परफॉर्म करवाना है तो आपको मैन इन द जो मिडल अटैक है वो आपको करना पड़ेगा, कि नेटवर्क के अंदर वो आपको उसके अंदर आना पड़ेगा, यही आपका मैन। हाँ, उसके पार्ट है। ठीक है, तो जनरली वही चीज सेम रिपीट हम कर रहे हैं। सेशन कैसे किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके का दिखता है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, मैंने वाईफाई इनेबल करवा लिया। कुछ ये हमारा चल रहा है, ये जो चीजें आ रही है ना। ठीक है, तो अब मेरे से कोई कोई आप में से बताएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये चल कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये कोई बता सकता है। तो अब इसकी फुट प्रिंटिंग अगर मैं करने को कह दूँ, इस एड्रेस की फुट प्रिंटिंग निकालने, ये क्या हो सकता है निकालना है, बट फुट प्रिंटिंग करोगे कैसे करोगे इसकी एक बार करना, ये किसका है, ये जो IPS की फुट प्रिंटिंग करना, नहीं पता कैसे करोगे। CMD से कुछ नहीं मिलेगा, ये बताना IP किसका है।
ये एक बार इसको थोड़ा सा अल्टरनेट लेके चल रहे हैं। ये आपके सामने 172 114 समथिंग कुछ दिया हुआ है। इसकी आप फुट प्रिंटिंग करो और मुझे बताओ कि ये वाली जो भी आईपी है ये किस टूल का है या किस सर्वर का है, ये मुझे बताओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हो भी सकता है, ठीक है, बट जनरली ये आपका हम्म, हाँ यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, तो ये और भी दूसरा कुछ भी तो हो सकता है ये। मेरे को पता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरा टेलीग्राम है। हाँ 1 सेकंड है, देखते हैं इसको एक बार फुट प्रिंटिंग करके कि ये क्या डेटा, क्या एक्सेस फालतू ले रही है। ये था ना आपका। देखिए सही था है ना। तो चलो स्नीफिंग पहले देखते हैं आपका। ठीक है, वही सेम टूल जो हमने वायर शार्क के ऊपर लॉग इन करने की कोशिश करी थी, तो हमारे पास ये कोई वेबसाइट है। मैं एक बार पैकेट सारे के सारे एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं इसको ट्राई करके, इसको स्टॉप करते हैं। और यहाँ से मैं करता हूँ आपका साइन इन करने के लिए मेरे पास में डिटेल है, मैंने डाल दिया यहाँ पे। और वायर शार्क से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं आपका कि करेगा कि नहीं। लॉगिन करा, आपका लॉगिन हो गया इसके ऊपर, अल्टोरो वेबसाइट है। अब इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका हम आईपी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आईपी हमारा क्या था। ठीक है, आईपी हमारा क्या था, तो आइडेंटिफाई करें। पिंग करेंगे सबसे पहले CMD पिंग। और हमारी जो वेबसाइट थी, सॉरी ये हैश वैल्यू नहीं लेता है ना, तो सॉरी स्लैश नहीं लेता। ये कुछ आ गया 65 समथिंग कुछ आ गया, तो देखें कि हमने लॉगिन करा और क्या वायर साहब ने इसको कैप्चर करा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर करते हैं, IP डॉट एड्रेस लिखोगे आप। ठीक है, एड्रेस लिखा हमने, इक्वल इक्वल, और जो भी हमने आईपी अपना प्रोवाइड करा है ये सिंटैक्स होते हैं, यहाँ पे डाला, एंटर करते हैं। तो इतने जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे पैकेट प्रोसेस हुए वो हमारे सामने यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो एक्नोलॉजमेंट वाले हैं आपके टीसीपी, हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल को हम कभी नहीं देखेंगे, हम HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर हमेशा टारगेट करेंगे। तो टीसीपी को नहीं हमने करा, हम HTTP पे देखेंगे तो कुछ आपका डू लॉगिन है, HTTP है, और बाकी कुछ दिया हुआ है 200 कुछ HTTP प्रोटोकॉल है। तो देखें एक बार पोस्ट लॉगिन का, पोस्ट लॉगिन एक बार इनेबल करते हैं आपका। पोस्ट लॉगिन पे HTTP प्रोटोकॉल है आपका, जो जो आपका ये देख रहे हो सेशन आईडी मेरे पास में यहाँ आई है ना। सेशन आईडी कुछ आई, अगर हमें इसका यूज करके कहीं लॉगिन करना हो तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेशन आईडी कुछ इस तरीके से आई, हमेशा कुछ इस तरीके से वैल्यू में दिखेगी। और जो भी हमने डेटा डाला है उस डेटा को देखने की कोशिश करें, ये देखो जो भी हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला वो सारा का सारा कैप्चर हुआ। तो ये आपका स्नीफिंग भी इसके अंदर क्लियर हो गया, और साथ में आपका किस तरीके से हम सेशन हाईजैक करेंगे मैन इन द मिडल अटैक यूज करके वो भी, कि हमने क्या करा, नेटवर्क के बीच में आपका वाइड स्टार चलाया, मैन इन द मिडल अटैक होगा। हमने स्नीफिंग का कंसेप्ट चलाया, पूरे नेटवर्क को क्या करा, मॉनिटर मोड में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही थी हमारे, हमने उसको क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया, स्नीफिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हमने जब पूरा प्रॉपर एनालिसिस करा उसका, तो हमारे पास में सेशन आईडी आई, मतलब हमने क्या करा, तो सेशन भी हमने दे दिया, सेशन भी आती उसने, उसके थ्रू जो भी उसने कुकीज अपने डाली थी, जो भी यूजर ने पासवर्ड वगैरह डाले थे वो भी हमने कैप्चर कर लिए। ये रहा, इससे ये रीना आपके यहाँ पे चल रही। हाँ हाँ, कॉपी करके देख लेते हैं एक बार, और वैल्यू कॉपी एक बार कर ली। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, HTTP है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ आपका साइन ऑफ कर दिया, जनरली साइन ऑफ कर दिया। तो इसके अंदर हम अपनी एक एक्सटेंशन यूज करते हैं आपका कुकी एडिटर, ये आप डाल लेना।
आपका कुकी एडिटर हमने यूज करा है। हाँ, कुकीज में जो भी हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो उसके बिहाफ पे आपका सेशन बनेगा। तो ये कुकी एडिटर क्या करता है, उस सेशन को कैप्चर भी कर लेगा। और अगर हमें कैप्चर वाला या हमने किसी भी दूसरी वेबसाइट का भी अगर हमारे सामने कैप्चर हो रहा है तो हम यहाँ पर डाल के उसकी भी एक्सेस ले सकते हैं। तो सेशन आईडी है, हमने क्या करा, हटा के नई वाली को पेस्ट कर दिया आपका। ठीक है, नई वाली पेस्ट कर दी। और इसको हम क्या करते हैं आपका, और यहाँ पर इसकी ठीक है वैल्यू 1 थी ना हमारे पास में, उसकी वैल्यू 1 थी। रिलोड करके देखें इसको, एग्जीक्यूट होगा ये। सो एडवांस में एक बार क्या है, टेस्ट फायर की, होस्ट ओनली की, सिक्योर की, और ऐड। नहीं, ये तो ऐड करने का है, ऐड कुछ नहीं करना हमें। तो सेशन आईडी जनरली हमने जो डाली आ गई है, रिलोड करके देख लें एक बार। नहीं, सेशन आईडी है इस तरीके से नहीं उठा रही आपके। फिल्टरो, सेशन आईडी जो हमने कॉपी करी थी वो सारी की सारी एज इट इज डाल दी हमने, एज इट इज डाल दी। आपकी ये भी आ गई। ठीक है, सेशन आईडी सेव होगी, ये भी सेव होगी। और एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का तो कोई फायदा नहीं है इसमें। सेव कर लिया कुकीज, एक बार देखिए इसके लिए। नहीं, इस तरीके से नहीं उठा रही है इसको। हाँ ऐसे, हाँ कई बार ले लेते हैं इस तरीके से, पता नहीं क्या इशू कोई आ रहा होगा। देख लें, क्या पता हम ही कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा तो हम वर्ब सूट से अपने बाकी दूसरी चीजों से, वर्ब से ट्राई करेंगे। तो देखते हैं इसको, सब सारे प्रैक्टिकल इसके करेंगे। तो जनरली हमने अपने स्नीफिंग, मैन इन द मिडल अटैक, सेशन हाईजैकिंग और सेशन आईडी कैसे हमारे पास किस तरीके से दिखती है, हमने उस चीज को आपका लुकअप कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं आपका, कि मैन इन द मिडल है, जो ब्राउजर आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, ये आपके पास में अलग अलग तरीके आपके सामने हैं। एक्सेसेस आपका क्या होता है, कि इसके अंदर अटैकर कुछ जो मलिशियस जो स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज, वो वेब पेजेस के अंदर डायरेक्ट वो एंटर करेगा और हमें उसकी डिटेल मिल जाती है। कौन सी? हाँ, इसमें से। हाँ, इसमें। So I have expertise in the BD and personal line of several network different domain. So I don't really in skills. It was that I
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे थे, देख लो एक बार। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे थे। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है कि इसके अंदर आपका, इसको एक्सेस भी बोलते हैं, और इस केस में आपका जो भी वेबसाइट होती है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपका सेशन आईडी हम स्टील करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम जो भी यूजर इनपुट की फील्ड होती है उसके ऊपर आपका कुछ जावास्क्रिप्ट का मलिशियस कोड हम चलाते हैं और ट्राई करते हैं कि हमें सेशन आईडी मिल जाए। उसी तरीके से आपका मलिशियस जावास्क्रिप्ट के कोड हो गए और आपके ट्रोजन वगैरह जो होंगे वो भी आपके पूरे की पूरी सिस्टम की एक्सेस देंगे। पूरे सिस्टम की एक्सेस अगर हमें ट्रोजन का यूज करके मिलेगी, तो अगर वो पर्सन को यूजर नेम वगैरह टाइप करेगा तो की लॉगर के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर ट्रोजन की एक्सेस हमें वेब ब्राउजर पर अगर हमने कोई कुक कर दिया तो वो जो भी चीज टाइप करेगा वो भी हम देख सकते हैं। तो ये आपका ट्रोजन कंसेप्ट है। इतना ये देखते हैं आज इसको, और बाकी फिर जो है अपने इसको नेक्स्ट अपना बाकी कल इसको अपने मॉड्यूल को फिनिश कर देंगे। ठीक है। स्टार्ट करें। चलिए शुरू करें। कल लास्ट टाइम यहाँ तक हो गया था हमारा 20 स्लाइड तक। क्लोज साइट स्क्रिप्टिंग, मलिशियस जावास्क्रिप्ट, ट्रोजन, ये हमने बेसिक से जो थे सिंपल सी डेफिनेशन आप ही पढ़ ली थी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको रिप्ले भी आपको बता दिया गया था, सेशन फिक्सेशन भी आपको इसकी डेफिनेशन बता दी गई थी। ठीक है। प्रोक्सी सर्वर आपके जो हम फिशिंग वगैरह यूज करते हैं उस केस से ये आपकी काफी हद तक रिलेटेड था। तो आप इसको प्रोक्सी सर्वर ना देखे इसको फिशिंग समझना। इसमें कल लिखा हुआ है कि किसी भी अटैकर ने विक्टिम को क्या भेजा, कोई मेल भेजा। ठीक है। कुछ इस तरीके की उसके ऊपर लाइन लग दी, कुछ मेल भेजा। जैसे ही उस पर्सन पे क्लिक करेगा, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो उसके पास में खुद किसी मलिशियस वेबसाइट पे आपका रीडायरेक्ट कर देगा। फॉरबिडन नहीं आपका अटैक यूज होता। ठीक है। फॉरबिडन अटैक हटा दो। उसके बाद आपका आ जाता है सेशन डोनेशन। ये भी आपको कल बताया गया था कि सेशन डोनेशन क्या होता है, कि इसमें एक अटैकर जो अपनी खुद की सेशन आईडी डोनेट, ये भी एक तरीके से आपका फिशिंग से ही काफी हद तक मिलता जुलता है। कि इसमें अटैकर ने क्या करा, अपनी आईडी, अपना वो कुछ शेयर करेगा, अपनी सेशन आईडी शेयर करेगा कि हाय ये एक वेबसाइट थी, मैंने इसके ऊपर लॉग इन करा और देखो मेरे पास है, मैं 10,000 रुपये जीत गया हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। कि ये देखो ये मेरी सेशन आईडी है, ये मेरी डिटेल है, चाहिए आप चेक कर लो। मैं 10,000 रुपये जीत चुका हूँ, मैंने लॉग इन करा, इसी चीज पे क्लिक करा, मैं 10,000 जीत गया। तो सामने वाला पर्सन अगर थोड़ा टेक्निकल होगा तो वो तुरंत करेगा, हाँ लॉग इन तो करके देख रहे हैं मैंने, जैसे अटैकर ने मुझे बताया, मैंने उसके क्रेडेंशियल लॉग इन करे और वाकई में उसने 10,000 रुपये जीते, तो मैं भी जीत के देखता हूँ। तो सेम क्या करेगा, वो भी उसी लिंक पे अपने लॉग इन पासवर्ड करेगा और अटैकर के पास में वो चले जाएंगे। तो अटैकर ने जो भी वो 10,000 या जो भी स्कैम किया वो सब फ्रॉड था। वेरीफाई करवाने के लिए उसने विक्टिम का उसका ट्रस्ट उसका गेन किया कि हाँ भाई चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लो प्रॉपर इस चीज को, ये मेरे क्रेडेंशियल है, ये मेरा लॉगिन है, आप चेक कर लो, प्रॉपर आपको सब डिटेल मिलेगी। तो आपने क्या करा, उसके लॉगिन वगैरह डाल के आपने चेक किया, वाकई में एक्चुअल में डिलीट बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी। आप उसके लोअर के अंदर आगे आपने क्या करा, अपने भी डिटेल डाली और आपका जो अकाउंट, आपका जो सेशन था वो अटैकर के पास गया। तो वही चीज आप इसके अंदर बता रखे, काफी हद तक फिशिंग से मिलते जुलते सब अटैकर। तो इन्हें सेशन डोनेशन अटैक, एक सेशन डोनेशन अटैक के अंदर अटैकर जो है अपनी खुद की जो सेशन आइडेंटिटी है वो अपने टारगेट यूजर को क्या करेगा, शो करेगा। अटैकर क्या करता है, पहले किसी भी एक सर्विस पे, किसी वेबसाइट पे लॉग इन करके अपनी एक वैलिड सेशन आईडी को ऑब्टेन करता है और फिर उसी सेशन आईडी को वो क्या करता है, दूसरे टारगेट को भेजता है। ठीक है। दूसरे टारगेट को भेजेगा। तो जैसे ही वो पर्सन जिसको भी भेजा गया, वो जैसे ही उसको ओपन करेगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे ही उसके ब्राउजर पे वो जो कुछ भी लॉगिन हो रखा होगा या जो भी अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा, उसकी सेशन आईडी हमारे पास में आ जाती है। नेटवर्क लेवल की हाईजैकिंग आपकी फाइंड हाईजैकिंग, यूडीपी, टीसीपी रीसेट और आईपी स्पूफिंग, ये आपकी उस लेवल की हाईजैकिंग है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपका टीसीपी आईपी हाईजैकिंग, ये इसका कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स नहीं है। ठीक है। पहले बता देता हूँ, उसके कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स नहीं, जस्ट आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि अगर आपको सेशन हाईजैकिंग वगैरह करनी हो तो आप कैसे करोगे। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था मुझसे कि हम एक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक हम बनाते हैं तो उसमें आपका सेशन हाईजैकिंग कहाँ होगा। तो जब भी हमारे पास में से सिंक पैकेट, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक बनाने के लिए हमारे पास सिंक पैकेट सबसे पहले जाता है। तो जब भी सिंक पैकेट जाएगा उसी टाइम पे ही आपका सेशन हाईजैकिंग जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपका आईपी स्पूफिंग है। आईपी स्पूफिंग का इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस आप लिंक कर सकते हो कि अगर आपने किसी का भी सेशन अगर आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने जैसे एक वायरशार्क जैसी चीजें चला लिया आपने, या आप एक नेटवर्क के अंदर आ चुके हो। ठीक है।
तो वहां पर आपकी आईपी तो आप नेटवर्क का पार्ट बने हो, तो आपकी आईपी तो नेटवर्क के अंदर है ही। आपने वाइड जैसे टूल ओपन करके आपने स्विचिंग शुरू कर दिया, इन केस किसी पर्सन को पता ही लग जाता है तो आपका आईपी डिटेक्ट हो गया, आप पकड़े गए, ठीक है। तो उस चीज को आप ऐसे कैसे लिंक कर सकते हो कि यहाँ पर भी आपका आईपी स्पूफिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आईपी स्पूफिंग है कि अगर आप सेशन हाईजैक कर रहे हो या स्लीप कर रहे हो, तो अगर आप अपना आईपी नहीं डिस्क्लोज करवाना चाहते, अपना आईपी नहीं भेजना चाहते, तो हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरा कोई भी रैंडम आईपी कोई भी उसकी जगह पर स्पूफ करके अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं। यही सेम चीज हमने आपका जब स्नीपिंग कर रहे थे तो मैकऑफ जैसे टूल थे, है ना, उसके अंदर हमने किया था, ये मैकऑफ टूल के अंदर की अगर हम नॉर्मल अगर हम अपने किसी भी सर्वर पे आपकी मैक थ्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्रॉपर डिटेल, हमारी आईपी, हमारा मैक एड्रेस जाता है। तो अगर हमें उसको स्कूप करना होता तो हमने मैकऑफ टूल का यूज करा, माइनस हम एस लगा देते थे स्कूप करने के लिए, और जो भी रैंडम आईपी हमने दे दिया, अब जो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर से जाएंगी, हमारे लैपटॉप से जाएंगी, अटैकर के सिस्टम से जाएंगी, तो अटैकर का आईपी ना जाके वो स्पूफ आईपी जाएगा। ये आपका आईपी स्पूफिंग है इसके अंदर। हाँ। इसी के अंदर आपका आरएसटी हाईजैकिंग है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू के बिहाफ पे, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आपके जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को ही पढ़ाऊंगा मैं। और इसके अंदर आपका एम आई टी एम अटैक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैन इन द सेशन और स्नीकिंग स्पूफिंग, तीनों के अंदर आपका मैन इन द मिडल अटैक आपका होता है। सबसे पहला आ जाता है आपका फोक आईसीएमपी और आर्प स्पूफिंग, ठीक है। फॉर आईसीएमपी, फॉर आईसीएमपी का मीन्स क्या है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, आप पिंग करोगे, ठीक है, किसी भी सिस्टम को आप पिंग करोगे फिर आईसीएमपी रिक्वेस्ट से, और इसके अंदर आपका जो रोल प्ले करता है मेन वो करता है आपका प्रोक्सी सर्वर और वीपीएन, है ना। कि हम ब्राउजर वगैरह के अंदर तो हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम में अटैक कर रहे हैं जनरली, तो हम मैक जैसे या मैक चेंज करके हम दूसरे टूल का यूज करके कर लेंगे, है ना, दूसरे टूल करके कर लेंगे, तो वो हम हमारा उसके अंदर मैक एड्रेस आईपी हमारा चेंज हो जाएगा, हम जनरली उन टूल से अटैक करते पिंग नहीं करते। बट आपको आईसीएमपी यानी फो आईसीएमपी अटैक अगर आपको पिंग का अटैक करना पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, आपके कुछ वीपीएन सर्विसेज का यूज करेंगे, और वो क्या करेगी, आपके पूरे जो सिस्टम है उसका आईपी चेंज कर, वीपीएन यही करता है। ब्राउजर पे करेंगे तो ब्राउजर का वीपीएन चेंज करके हमें एक्सेस दिलवाएगा जो भी वेबसाइट आपको चलानी है। अगर हमने मेन सिस्टम के अंदर नोट वीपीएन जैसे आपके एक्सेस लेते हैं, तो वो पूरे सिस्टम का आईपी चेंज कर देते हैं। उस केस में अगर आप किसी को भी पिंग कर रहे हो या पिंग अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपका एक्चुअल आईपी ना जाके उस वीपीएन वाला आपका आईपी जाता है, फोर आईसीएमपी, फोर आपके पास में पिंग जाएगा। फोर मतलब होता है रफ फेक, ठीक है, समझ रहे हो। आर स्पूफिंग आ गया। आर स्पूफिंग भी इसके अंदर हम अपना अटैक परफॉर्म करते हैं कि हमारे आर टेबल आप सबको पता है, ठीक है, जनरली आर टेबल आपको पता है कि भाई आपकी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, और इसके अंदर हमारा राउटर के अंदर ये प्रोटोकॉल चलता है, आईपी और मैक हमारा इसके साथ में बाइंड होता है। तो अगर कोई पर्सन टूल्स के थ्रू या नेटवर्क के अंदर आगे किसी भी पर्सन ने या एडमिन जो भी है नेटवर्क का, उसने बाय डिफॉल्ट राउटर का पासवर्ड एडमिन एडमिन रख रखा है, तो कोई भी अटैकर नेटवर्क के अंदर आके गेटवे पे क्लिक करके राउटर की एक्सेस ले सकता है। गेटवे तो पता है ना आप सबको। अभी मैं एक नेटवर्क के अंदर हूँ चेक करने के लिए, जैसे मुझे मैं भी लैन से कनेक्ट हूँ, और भी पर्सन लैन से कनेक्ट हो सकते हैं, तो गेटवे आप कैसे देख सकते हो, अपना आईपी कॉन्फ़िग जैसे मैंने लिखा, और हम जिस भी इंटरफेस से कनेक्ट हो गए, जैसे मैं भी आपका ईथरनेट से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पर आपको गेटवे दिखा रहा है ना, गेटवे दिखा रहा है, गेटवे मैंने कॉपी किया, गेटवे कॉपी किया, और इसको अगर रन करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इंटरफेस आ रहा है ना, राउटर का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने। इसी राउटर के फेस पे अगर किसी भी एडमिन ने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन डाल रखा है या एडमिन पासवर्ड वगैरह कुछ डाल रखा है, तो हम राउटर के एक्सेस ले सकते हैं, और राउटर के एक्सेस करने के बाद में हम उसके अंदर जो आपके आर्ट टेबल होते हैं उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यही तो मैं आपको, मैन इन द मिडल अटैक क्या हुआ, तो मैन इन द मिडल भी तो आया हुआ है इसमें, कि मैन इन द मिडल अटैक कब परफॉर्म होगा, जब आप नेटवर्क में आओगे, है ना। नेटवर्क में आने के लिए किसी मान लो इनसाइडर है कोई अटैक, ठीक है, कोई भी अटैक कर सकता है, हमने पढ़ा था कि कोई हैकर भी कर सकता है, कोई इनसाइडर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है वो भी आपका मैन इन द मिडल अटैक इस केस में कर सकता है ना। तो अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय ही अगर इस तरीके के आपको सेशन हाईजैकिंग करना चाहता है, देन तो उसको कनेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से, वो तो पहले से ही ऑथोराइज है ना उस चीज के लिए। फिर अब हमने ये हमारे लैब के अंदर राउटर स्विचेस हमारे सामने लगे हुए हैं, अभी ये ऑफ है, इनकेस ये अगर चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये चल रहे हैं, तो कोई भी पर्सन मान लो दूसरी लैब का कोई पर्सन यहाँ पर आ जाता है कि सर मैं यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकता हूँ,
तो वो अगर एक जगह पर बैठ के प्रैक्टिस कर ले और स्विच से यानी ईथरनेट से वो कनेक्शन ले ले, तो जो हम लेजिटिमेट जो पर्सन जो लैब के साथ में कनेक्ट है तो वो पर्सन एक्सेस ले सकता है। उसे क्या कोई चीज की डिटेल एंटर थोड़ी ना करनी पड़ी, उसने तो जस्ट प्लग किया, उसके आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल गया। और एक अटैकर होगा तो वो हमेशा पासवर्ड गैस करता है, हमने इस स्लाइड में भी पढ़ा था कि वो पासवर्ड के ऊपर अटैक भी करेगा, गैस भी करेगा कि हो सकता है पर्सन ने 1 2 3 4 5 से 8 तक पासवर्ड डाल रखा हो, है ना, या admin@1 2 3 ये कॉमन पासवर्ड है, उनको भी तो ट्राई करके वो ले सकता है एक्सेस। आया समझ में क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? तो अगर राउटर की एक्सेस मिलती है तो कोई भी पर्सन जाके वहां पर आपके जो राउटर के अंदर आपकी आर्ट टेबल होती है उसको कहीं ना कहीं वो आपकी मैनिपुलेट कर सकता है। इसी में आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, कल ही आपको अटैक बताया भी गया था, दिखाया भी गया था। ठीक है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो। कोई वेबसाइट ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो कोई डमी, क्योंकि लॉगिन करने पड़ेंगे हमें दूसरी वेबसाइट पे, तो डमी वेबसाइट पे ट्राई कर लेते हैं आपका। जैसे टेस्ट वन लैब थी आपकी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट थी आपकी टेस्ट वन, है ना। मैंने लॉगिन कर लिया, कोई भी पर्सन कोई भी विक्टिम है उसने क्या कर रखा है, लॉगिन कर रखा है। ठीक है, ये डमी वेबसाइट है इसलिए हमेशा इसके ऊपर आपका दिया हुआ होता है क्या है क्या नहीं है। सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स पे आप क्या करोगे, इस तरीके की जावास्क्रिप्ट या एक्सेस अटैक अगर आपको कोई भी करना है तो आप यहाँ से परफॉर्म करवा सकते हैं। हमने कल देखा था कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाई थी हमने आपकी जावास्क्रिप्ट की, है ना। स्क्रिप्ट आपका टैग करा, स्क्रिप्ट क्लोज करा, उसके बीच में हमने अलर्ट डाल दिया कि अगर हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास वो विजिबल हो जाए, इसलिए हमने अलर्ट डाला। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिख दिया, यानी कि उस वेबसाइट के अंदर आपकी जो भी कुकीज है वो हमारे सामने वो आपकी आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सेम वही डाल लिखा, गो किया, और उस वेबसाइट के ऊपर जो भी कुकीज थी हमारे सामने पॉपअप होगी, है ना। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑफलाइन, आप इसको ऑफलाइन भी सोच सकते हो, ऑनलाइन भी सोच सकते हो कि कोई भी लैब के अंदर कोई भी पर्सन अपना लैपटॉप वगैरह छोड़ गया, कोई चीज दूसरी लॉगिन करके छोड़ी हुई है, तो आप इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट वगैरह डाल के उसकी एक्सेस लेने की कोशिश कर सकते हो, सेशन आईडी लेने की उसकी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं देखने के, जैसे अभी लॉकड आउट दिखा दिया जनरली कि अगर इन केस की उसकी वेबसाइट पे कोई इस तरीके का कोई भी नहीं है, मतलब एक्सेस स्क्रिप्ट या उसके पास में सर्च बॉक्स जैसी कोई भी चीज नहीं है, तब हम सेक्शन आईडी कैसे कैप्चर करेंगे? ठीक है, तब हम आपके जब आप गूगल क्रोम यूज करो या फायरफॉक्स यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो, तो आपका इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट, उसको हम आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो उसको हम अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आई के साथ। कंट्रोल शिफ्ट, हाँ जी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ में ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट मैंने आई ओपन किया, मेरे सामने कुछ इस तरीके का ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप अपने नेटवर्क से रिलेटेड यानी इस वेबसाइट से रिलेटेड नेटवर्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी चलती है हम इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में रिजर्व लोग समथिंग पता नहीं क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है, नेटवर्क परफॉर्मेंस, आपके पास में मेमोरी, तो यहाँ पर आप मोर टूल में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लिक करा, आपके सामने उस पूरी वेबसाइट का डेटा कंप्लीट आ चुका है और आपके सामने यार कुकीज भी दिख रहा है, ये हर वेबसाइट पे आपको दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करोगे। ठीक है, और जिस भी वेबसाइट के आपके ऊपर है, जो भी आपने जिस भी आपने टैब पे ये चलाया, तो उस वेबसाइट की आपकी नेम यहाँ पर आएगा, क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको उसके जो सेशन आईडी वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके ऊपर सेशन आईडी और जो उसकी कुकीज है आपके सामने दिख रही है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो उसका यूजर नेम और अलॉन्ग विद पासवर्ड आप यहाँ देख सकते हो, ये हाँ, वेबसाइट लॉगिन के बाद ही हमेशा हमारा सेशन बनता है। ठीक है, तो कई वेबसाइटें ऐसी है जो कि बिना लॉगिन करे भी सेशन आईडी देती है। ठीक है, किस लिए? सामने वाले अटैकर को कंफ्यूज करने के लिए, उसका टाइम खराब करने के लिए भी सेशन आईडी देती है। तो हमने अभी अपनी स्लाइड के अंदर आपका एक अभी हमने सेशन फिक्सेशन देखा था, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार बैक जाता हूँ, तो इसके अंदर आपका एक सेशन फिक्सेशन था। ठीक है, सेशन फिक्सेशन, तो ये सेशन फिक्सेशन जो आपने चीज पूछी ना, वही चीज है कि बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जो कि बिना लॉगिन करे हुए हमें सेशन आईडी दे देती है। ठीक है, तो क्या वो वैलिड है? वैलिड का समझ रहे हो ना, क्या वो वैलिड है? वो वैलिड नहीं है। ठीक है, बट जब कोई पर्सन उस वेबसाइट पे अपने रियल क्रेडेंशियल से, रियल यूजर नेम पासवर्ड से अगर वो लॉगिन करेगा और फिर अगर हम सेशन आईडी कैप्चर करते हैं तो वो आपकी वैलिड होगी। ठीक है,
तो जब भी हम वैलिड सेशन आईडी को कैप्चर करते हैं तो उसे सेशन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, वैलिड आईडी जब भी हम कैप्चर करेंगे उसको आपका सेशन फिक्सेशन बोल लेंगे। और सेशन हाईजैकिंग मीन्स कि हम सेशन हाईजैक कर रहे हैं, वो वैलिड होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। ठीक है, बट सेशन फिक्सेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स ये अटैक जो है सेशन फिक्सेशन ओनली एंड ओनली जो आपकी वैलिड आईडी जो होगी, वैलिड सेशन जो आईडी होगी उसी को ही हम आपका कैप्चर करते हैं। ठीक है, समझे इसके अंदर आपका कुछ स्क्रिप्ट साइड का। इसके अंदर आपके दो टूल दिए हुए हैं, हैटी और कैडो दिया हुआ है। कैडो की सपोर्ट बंद कर दी गई है, हैटी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओआस जैप है, ये भी आपको सेशन आईडी आपको कैप्चर करके ला के दे देगा, और उसका भी कैसे यूज करेंगे हम एक बार ट्राई करते हैं। और इसके अंदर आपके सेशन आईडी कैसे डिटेक्ट होगा, आईडीएस आईपीएस आप सेटअप कर सकते हो, एंटीवायरस कर सकते हो, वायरसफायर जैसे टूल चला सकते हो। ठीक है, ये आपकी बेसिक अप्रोच है। ठीक है, आपके काउंटर मेजर्स है, काउंटर मेजर्स हम इसको देख लेते हैं। तो पहले अपने टूल्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टूल आप करते हैं आपका हैटी। ठीक है, आपका हैटी टूल करने की कोशिश करते हैं। पीएम ठीक है, सेशन हाईजैकिंग करते हैं आपका। इसमें आपका जैप है, जैप से भी ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग ओपन हुआ, ओपन कर लिया। हमारा हैटी टूल है, तीन ही टूल दिए हुए, हैटी को ट्राई करते हैं। कुछ ईएक्सी फाइल है, ईएक्सी आपके रन करते हैं। पहले ही आपके जो डिफेंडर एंटीवायरस आईडीएस आईपीएस अभी हमने प्रोटेक्शन में देखा, पढ़ेंगे उसको और भी दोबारा आगे, दो तीन जो काउंटर मेजर्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का स्मार्ट स्क्रीन है, खुद का जो इनका जो डिटेक्शन का जो इनका दिया हुआ प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो टूल है आपका अनऑथोराइज है, अनरिकॉग्नाइज सोर्स से आया है। हम रन करेंगे। फायरवॉल वगैरह इंप्लीमेंटेशन के लिए बोल रहे हैं, हम अपने अटैकर के नेटवर्क पे कर रहे हैं, तो हमें कोई इसमें इशू नहीं है। कि आपका बता रहा है कि आपका जो भी नेटवर्क है, सर्वर है, वो आपका इस वेबसाइट पे चालू हो गया, मतलब चल गया। ओपन करें, ट्राई करके देखते हैं। हैटी कुछ आ रहा है, उसका वेब पेज हमारे पास में ओपन हो गया। ठीक है, हाँ, ये जब भी हम हैटी डॉट एक्सी ओपन करेंगे तो रनिंग आपको बता देगा, ये कुछ इस तरीके का लिंक देगा आपको कि भाई लोकल होस्ट पे पोर्ट नंबर 8080 है, इसके ऊपर ये आपका लिंक चल गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेम एज इट इज लिंक ओपन करके चलाया, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन हो रहा है। इसके अंदर आप फिर इसके ऊपर नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहले हमें मैनेज प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मैनेज पे आए, जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, आप सेशन हाईजैकिंग का कर रहे हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने जो सेशन लिखा, नया प्रोजेक्ट सबसे पहले बनाएंगे। आपका प्रोजेक्ट बन गया, सारे के सारे ऑप्शन इनेबल हो गए, है ना। सबसे पहला आपका क्या, प्रोक्सी के लॉग्स, आपका प्रोक्सी इंटरसेप्ट, आपका सेंडर और स्कोप और प्रोजेक्ट। तो हम इसके अंदर सबसे पहला जो आपका क्लिक करेंगे वो इंटरसेप्शन के ऊपर करेंगे। ठीक है, इंटरसेप्शन के ऊपर हम इसको आपका ट्राई करते हैं करके कि कैसे ये होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट, स्कोप, और ये आपके कुछ वैल्यूज हैं कि वैल्यूज ये क्या कैप्चर करेगा। कुछ ये आ रहा है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें प्रोक्सी अपनी जो है प्रोक्सी इनेबल करवानी पड़ेगी। प्रोक्सी कर लें अपनी प्रोक्सी। इस तरीके से आपको एक टूल अपना इसके अंदर डालना पड़ेगा। आप फॉक्सी प्रोक्सी भी डाल सकते हो, आपके ब्राउजर में एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, अपने एक्सटेंशन वाले टैब पे क्लिक करोगे, गेट एक्सटेंशन आ रहा है, यहाँ से आप फॉक्सी प्रोक्सी डाल लेते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं ट्राई करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, टूल काम करेगा नहीं करेगा, कैप्चर करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, बस हम ट्राई कर रहे हैं। आपका फॉक्सी प्रोक्सी है और इसके अंदर आपका आ गया फॉक्सी प्रोक्सी। क्लिक करते हैं और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्रोक्सी प्रोक्सी क्या काम आता है कि आपका एक प्रोक्सी सर्वर है, बहुत सारे ऐसे आपके टूल और होते हैं, टूल्स होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें लोकल होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो लोकल होस्ट आप मेन सिस्टम से भी चला सकते हो, ये मेन सिस्टम पे भी कर सकते हो, बट सारा नेटवर्क आपका उसमें इफेक्ट होगा। तो हमें सारे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करवाना, हमें सिर्फ उस जो भी हमने टूल चलाया सिर्फ उसी के साथ ही हमें अपना काम करवाना है। तो इसीलिए हम इस टूल को डालेंगे। फॉक्सी प्रोक्सी डाला, इसको मैं पिन कर लेता हूँ आपका। ठीक है,
ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन पे क्लिक करा, प्रोक्सीज वाले टैब पे गए, ऐड आ रहा है, ऐड वाले टैब पे क्लिक करते हैं। इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं, जैसे हेटी। ठीक है, होस्ट नेम क्या था, 127.0.0.1, पोर्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 8080। सेव कर लेते हैं इसको। आपका सेव हो गया, ये ट्राई करके देखें। आपका हेटी चल गया, हेटी। ठीक है, इंटरसेप्शन आपका यहाँ पर, यानी इसने बाय डिफॉल्ट क्या पता उठा लिया हो। तो अपने आप कोई भी वेबसाइट लेते हैं आपकी, वही वंडर वाली वेबसाइट लेते हैं आपका। वेबसाइट उठा ली इसने, यानी हमारा जो भी फॉक्सी प्रॉक्सी हमने चलाया वो चल रही है। आपका मैन इन द ब्राउजर अटैक है जो हमने पढ़ा था। लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट टेस्ट, लॉगिन करा, हमारे इस वेबसाइट पे आपका लॉगिन हो गया। एटी ने क्या करा, कुछ जो रिक्वेस्ट है वो कुछ कैप्चर करी है। ठीक है, ये आपका सेम एज इट इज आपका वायर शार्क और बर्फ सूट की तरह भी है। बर्फ सूट आपका प्रॉपर टूल है, वायर शार्क भी प्रॉपर टूल है, और ये वाले जो हेटी टाइप के टूल है आपके मैन इन द ब्राउजर वाले टूल है। तो इसके अंदर जो हेटी हमने टूल चलाया, इसने लॉग्स आपके सेव करे, जो भी हमने प्रोक्सी डाली 127.0 उसके लॉग्स इसने कैप्चर करे। एक पोस्ट है और एक गेट है। ठीक है, तो गेट मतलब जो हम यहाँ से भेजते हैं, जो क्लाइंट से जो सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाती है वो गेट में आएगी, जो सर्वर से हमारे पास में यहाँ से आएगी वो आपकी पोस्ट में होगी। तो वंडर वाली मैंने लॉगिन डॉट पीएचपी वाली ओपन करी, गेट में देखते हैं। इसके अंदर फिलहाल कोई डाटा नहीं दिख रहा है। बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी आपकी लोडिंग हो रही है यहाँ पे। हेडर्स के अंदर भी कोई डेटा नहीं है, सिर्फ सर्वर की डिटेल लीक हो रही है। पोस्ट के अंदर देखें, पोस्ट के अंदर आपके हेडर कोई 12 एक्स्ट्रा आए हुए हैं, और ये देखो यहाँ पर भी आपके कुकी कैप्चर होगी, कुकीज कैप्चर होगी, और लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर आपका सेव होगा। ये आपका मैन इन द ब्राउजर अटैक है। किया था कल हमने, हम ये नहीं कह सकते हमने नहीं किया। मैन इन द मिडल और मैन इन द ब्राउजर, हमने दोनों के दोनों हम इसमें अपने ट्राई कर रहे थे। तो आपने देखा कि ये वाली जो वेबसाइट उसके क्रेडेंशियल कैप्चर कर लिए। हम एक वेबसाइट और ले लेते हैं अपने जनरली ट्राई करने के लिए। हमने पाकिस्तान वाली वेबसाइट ली थी, IMCT वाली, कुछ इस तरीके से। के प्रोक्सी चल रही है ना आपकी, प्रोक्सी का इशू है ये। तो एक बार मैं प्रोक्सी डिसेबल करता हूँ। ठीक है, फिर इस वेबसाइट को लोड कर लेते हैं आपका। होगी ओपन। यहाँ पर अपना मैंने यूजर नेम डाला, इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अपना हैटी ओपन कर दिया यहाँ पे। लॉगिन करके देखें, लॉगिन हुआ। उसने क्या करा, यहाँ से आपका जनरली कोई रिक्वेस्ट फिलहाल कैप्चर नहीं करी इसने यहाँ पे। मे बी ये बार बार इस चीज का पाथ का कोई इशू दिखा रहा है, शायद वो कुछ हो सकता है। एज का, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ये वाली इस वाली वेबसाइट की इसने डिटेल कैप्चर नहीं करी। तो ये पहले ही एरर दिखा रहा है कि ये कुछ प्राइवेट कनेक्शन का या कोई दूसरी चीज का, वो उस चीज का इशू दिखा रहा है, तो इसने इसको नहीं कैप्चर करा। बट जनरली हमने अपने टेस्ट वाली वेबसाइट जो ओपन करी उसकी डिटेल इसने आपकी कैप्चर कर ली प्रॉपर। समझे इस चीज को, मैंने द ब्राउजर को लेके। इसी तरीके से आपकी एक और हम आपका टूल यूज करते हैं, आपका बर्ड। ठीक है, बर्ड शूट यूज करते हैं। मैं इस प्रॉक्सी को हटा देता हूँ। ठीक है, प्रॉक्सी हटाने का आपका देखो कुछ इस तरीके से कई बार रीजन आ जाता है कि दूसरे जो भी आपके जो जेन्युइन पेजेस होंगे वो नहीं चलेंगे। इसीलिए हम पूरे सिस्टम के अंदर आके कहीं प्रॉक्सी नहीं लगाते, ब्राउजर के ऊपर ही हमेशा लेके चलते हैं। बता दें, कनेक्शन नोट प्राइवेट। कनेक्शन नोट प्राइवेट का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, कि ये जो प्रॉक्सी है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरसेप्शन में काम आती है। तो ये जो वेबसाइट है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, ये आइडेंटिफाई कर रही है कि भाई ब्राउजर ने ब्राउजर ने लोकल होस्ट लगाया, इट मीन्स कि हो सकता है कि वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए उसने पहले ही एरर यहाँ पर दिखा दिया आपका। ठीक है, और आपके सामने आया भी हुआ है कि अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। हटाते हैं, अब रिलोड करें, तुरंत आपका बिना किसी एरर के ओपन हो गया। नेक्स्ट इसमें करते हैं आपका वर्क सूट। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लॉग्स बन रहे हैं जो भी। ठीक है, सारे के सारे आपके लॉग्स बन रहे हैं। वर्क शूट कर लेते हैं आपका इसके अंदर। ठीक है, आवाज जैक है, आवाज जैक हम सब ट्राई कर चुके हैं, बट आपके पास में अगर इंस्टॉल्ड है तो इसको देख लो, नहीं तो फिर मैं भी बता देता हूँ आपको। वर्क शूट पहले ट्राई करते हैं। वर्क शूट से आपको बताता हूँ कि अगर हमने किसी की भी सेशन आईडी हमने कॉपी कर ली या यूजर नेम हमें पता लग गया तो हम कैसे लॉग इन करेंगे ब्राउजर के अंदर, उसका बताता हूँ। वर्कशॉप प्रो, ये आपको मैं अभी गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा जिप बना के, उसमें आप ले लेना, या मेगा वाले लिंक पे आपको शेयर कर दूंगा। गूगल ड्राइव पे करूंगा तो डिटेक्ट कर लेगा ये। फाइलें हैं आपके पास में, मैं वर्कशॉप ओपन कर लेता हूँ जार वाली फाइल। जावा आपके लिए इसका जरूरी है, जावा जेडीके जो होता है
जावा इसके लिए जरूरी है आपकी 17। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा कि टेम्परेरी आपको करना है या प्रोजेक्ट आपको सेव करना है, पहले से कोई आपको प्रोजेक्ट उठाना है तो आप उठा सकते हो। नेक्स्ट किया, वर्ब के डिफॉल्ट या कोई कॉन्फ़िगरेशन, हम हमेशा डिफॉल्ट कॉन्फ़िग पे ही करते हैं। स्टार्ट आपका वर्ब शूट हो रहा है। हाँ, बग बाउंटी के लिए आपका काफी यूजफुल है। बाकी आपका इसमें है नहीं, इस मॉड्यूल के अंदर है नहीं, बट हम ट्राई कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। आपके सामने यहाँ पर काफी सारे टैब दिए हुए हैं, डैशबोर्ड, टारगेट, प्रोक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, कोलेबरेटर, आपका सीक्वेंस, डिकोडर, कंपेयरर, जो भी साथी सारे दिए हुए हैं। हम जनरली आपकी जो रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए या कोई भी चीज हम करने के लिए करते हैं, वर्कशूट के लिए हमेशा आप क्या करते हो, सबसे पहले आप प्रोक्सी टैब में जाओ। ठीक है, प्रोक्सी टैब में जाने के लिए आप अगर इंटरसेप्शन कोई भी रिक्वेस्ट आपको कैप्चर करनी है तो आप इंटरसेप्शन करोगे। ठीक है, अगर आपको उसके अंदर किसी भी तरीके का आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो रिक्वेस्ट में, अटैक मान लो अपने विक्टिम की कोई डिटेल आपने उठा ली, आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके आप देखना चाहते हो कि क्या रिजल्ट आ सकता है, तो आप उसके लिए आप रिपीटर का यूज करोगे। सीक्वेंसर भी है, अगर आपको डिकोड करना है, कुछ लॉग करना है, एक्सटेंशन कोई अलग अलग इसके अंदर डालनी है, जैसे आपको 403 बाईपास करना है, फायरवॉल बाईपास करने है, तो भी आप यहाँ से एक्सटेंशन इसके अंदर आप डाल सकते हो। काफी बहुत सारा है, इसका खुद का स्टोर भी दिया हुआ है, ये देखो। अगर आपको 403 बाईपास करना है, कोई एचटीटीपी का एनालाइजर करना है, कोई एईएस जो आपका प्रोटोकॉल होता है उसको क्रैक करना है। ठीक है, आपका और बाकी जैसे एडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी कुछ अटैक अगर आपको परफॉर्म करवाने हैं, चैटिंग का हो गया, और इसके अंदर आपकी कुकीज डिक्रिप्टर, जो भी कुकीज हमारी ऐसी आती है ना, कुछ एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुकीज को अगर हमें डिकोड करना हो उसको आप देख सकते हो। सीएसपी आपका जो आपका एक्सेस अगर अटैक वगैरह हम करते हैं उसको अगर आपका बाईपास करना है, किसी ने फायरवॉल लगा रखे, ए टू जेड आपके सारे के सारे हेडर दिए हुए हैं। देखो एसक्यूएल इंजेक्शन का भी आपको इसमें मिलना चाहिए, ये देखो एसक्यूएल इंजेक्शन का भी दिया हुआ है, एसक्यूएल इंजेक्शन की भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर ए टू जेड आपके ये बग बाउंटी के अंदर आपका काफी ज्यादा यूज होता है। आपका वेब जो होती है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, किसी वेबसाइट पे अगर फायरवॉल आईडीएस आईपीएस लगा होगा, अगर आपको वो बाईपास करना हो तो भी आप उससे कर सकते हो, बट ये आप बाद की बात है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका रिक्वेस्ट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट कैप्चर करने से पहले आपको उस वेबसाइट के अंदर पहले जाना पड़ेगा। तो जो अब आपके जो वर्कशॉप आ रहा है उसके अंदर आपका पहले से ही ओपन ब्राउजर दिया हुआ है, ब्राउजर आपको दे दिया है गूगल क्रोम का। ठीक है, पहले वालों में नहीं आता था, वहां पर आपको मैनुअल सब कुछ सेट करना पड़ता था कि पहले आप बट ऑन करोगे, फिर जैसे हैटी वाली जो प्रोक्सी है इस प्रोक्सी को लगाओगे, फिर आप उसको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, उस तरीके से दिखा देता हूँ मैं, ऊपर से आएगा नहीं तो। प्रोक्सी कैसे मैनुअल सेट करेंगे, परसूट आपका ओपन होगा, सबसे पहले आप इस पे आओगे, प्रोक्सी सेटिंग पे आओगे। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो बर्ड शूट जो है हमेशा आपको एक प्रोक्सी इनेबल करके देता है। ठीक है, इनेबल आपको करके देगा। अब अगर मैं अपने मोजिला फायरफॉक्स के अंदर जो मैंने आपका हेटी डाल रखा है, हेटी का क्या है, यही मतलब है ना, वही वाली प्रॉक्सी डाली है मैंने, तो देखिए ये कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा। मैंने इंटरसेप्शन ऑन कर दिया और यहाँ से मैं कोई भी एक अपनी वेबसाइट चलाने की कोशिश करता हूँ, आपकी www.login.php चलाई, आपकी रिक्वेस्ट कैप्चर होगी यहाँ पे, है ना, रिक्वेस्ट कैप्चर होगी उसकी आपकी टेस्ट वाली वेबसाइट की। अब इसके अंदर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, कोई भी बाकी दूसरी चीजें कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो इसको करते हैं स्टॉप। तो दिखा, इसी के अंदर दिखा दो, ओपन ब्राउजर नहीं करते हैं, चलो। हाँ, इंटरसेप्शन ऑन, इंटरसेप्शन ऑन कर लिया। जो मेरी वेबसाइट थी मैं उसको फिर से आपका रीलोड कर लेता हूँ, कैप्चर हो गया। ठीक है, कैप्चर हो गया, मैं करता हूँ इसको फॉरवर्ड, यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो आपका सर्कल जो घूम रहा है ना वेबसाइट, एक्चुअल वेबसाइट पे, ये भी आके आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने फॉरवर्ड किया, ये आपका करेक्ट हो गया। मैं एक बार कोई भी फेक डिटेल डालने की कोशिश करता हूँ, फेक जैसे मैंने नाम डाल दिया अर्जुन और पासवर्ड भी डाल दिया अर्जुन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लॉगिन किया, पर शूट ने क्या किया, उसको तुरंत कैप्चर कर लिया कि भाई पर्सन ने ये चीजें डालने की कोशिश करी है। तो आप नेटवर्क अटैक और ये चीज को समझ पा रहे हो कि अगर हम अपने नेटवर्क के अंदर बर्फशूट ऐसी कोई चीज चलाएं तो हम इजीली उसकी हर एक रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया, और फॉरवर्ड करने के बाद ये आपका यहाँ पर
मतलब आपका लोडिंग ही कर रहा है, आपको कोई जनरल कोई भी चीज नहीं है। दोबारा फॉरवर्ड करते हैं, आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ 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 करेक्ट करने का हाँ और दोबारा फॉरवर्ड करें तो सेट कर लेगा, तो एक तो बस हाँ, यही आपका फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। तो देखो कैसे करेंगे कि अगर आपको किसी के भी यूजर नेम आईडी मिल गई, किसी की भी सेशन आईडी मिल गई, तो आप कैसे उसका मिस यूज करोगे। तो जैसे हमने फेक डिटेल डाली, फेक डिटेल डाल दी हमने, लॉगिन किया, ठीक है। हमारा जो वर्क शूट है वो प्रॉपर उस चीज को कैप्चर कर रहा है, अर्जुन अर्जुन कैप्चर होगा, ठीक है। ये डिटेल गलत है, ठीक है, ये डिटेल गलत है। अब हमें कैसे पता गलत है, क्योंकि हमारे सामने अब तक कोई इधर एरर नहीं आया ना। तो हम क्या करेंगे, इस सारी के सारी को हम सेलेक्ट करेंगे आपका, और हम राइट क्लिक करके इसको आपका भेज देंगे सेंड टू रिपीटर। सेंड टू रिपीटर भेजा, आपका रिपीटर वाला टैग हाईलाइट हो गया। रिपीटर पे आते हैं, ठीक है, रिपीटर पे आते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बता रहा है आपका, यू मस्ट लॉग इन, आपका लॉग इन होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास में जो एक्चुअल वाले जो यूजर नेम पासवर्ड थे, या मैंने जिसके भी सेशन आईडी चुरा के जो मैंने करा है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम में उसको अपडेट कर देता हूँ आपका। मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका टेस्ट, और जो पासवर्ड भी आपका क्या था एक्चुअल वाला, आपका टेस्ट ये था। ये कट गया था ना, ये आ गया। अब इसको फॉरवर्ड करके देखें, प्रोसेस होगा ये, सेंड करते हैं। और अब रिस्पॉन्स हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। सर्वर की डिटेल भी आ रही है हमारे सामने, पेज ओपन हुआ। तो हम कोडिंग नहीं समझ पाते, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप कोडिंग नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए इसमें आपके एक रेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो रेंडर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये पेज को रेंडरिंग करेगा, और आपके पास में यहाँ क्या आ रहा है, लॉग आउट कुछ दिखा रहा है। यानी हमने जिसके भी क्रेडेंशियल लॉग इन करे, हमने फाइंड आउट करे, और हमने उसको जैसे ही वर्कशूट से रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करी, ट्राई करा लॉग इन करने का, तो हमारे पास में क्या हुआ, उसका एज ए लॉगिन आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका नहीं एक्सेस करेगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड नहीं करा है, हमने क्या करा, जब रिपीट अपने तरफ से अपने एंड पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को चेक करने के लिए कि हमारा ये सही है कि नहीं है, तो हम एक्चुअल ब्राउजर पे देखते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ से पासवर्ड अपडेट कर दिया, और जो यूजर नेम था वो भी क्या कर दिया, मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया। फॉरवर्ड करें, यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, ये क्या हो गया आपके पास, अपने आप रीलॉगिन हो गया, अपने आप लॉगिन हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके का वर्कशूट है, और ये आपको जब आप बग बाउंटी चीजें जैसे करते हो, तो वहां पर आपका ज्यादा रियल में हेल्पफुल होता है कि अगर आपके सामने प्लेन आ रहा है या कोई सेशन आईडी टाइप की कोई चीज आ रही है, तो उसको आप कैसे आगे देकर प्रोसेस करोगे, उस चीज को फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो समझ आएगा आपको, ठीक है। अब आगे अपना जो भी है काउंटर मेजर्स वो पढ़ लेते हैं, और आपका ये जो मॉड्यूल है इसको करते खत्म, कट कर देते हैं। वर्कशूट आप मेरे से ले लेना, अभी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। स्लाइड है आपके, काउंटर मेजर्स है, काउंटर मेजर्स पढ़ लेते हैं। इसकी जरूरत है हाँ 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 ये तो कैप्चर किए, उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट बनी उसके अंदर हम जाके हम इनको करेक्ट बताते हैं, चेंज करते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड करें। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक तरह का बहुत साउंड होता है ना साइड के अंदर, हाँ, उसके उसको कहते तो है आपका कोई वर्कशॉप से ही करते हैं। कुछ जैसे ये आपका आइडोर काइंड ऑफ चीज से भी थोड़ा सा इसको मर्ज कर सकते हैं, होता है ये, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है इसका, ठीक। हाँ, तो सेशन हाईजैकिंग के काउंटर मेजर्स पढ़ लेते हैं कि आपके जितने भी सिक्योर प्रोटोकॉल है, सबसे पहले चीज वो आप करना। एचटीटीपी पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, प्लेन टेक्स्ट में जाएगी, पर्सन इंटरसेप्ट करके देख पाएगा कि क्या कर रहे हो। तो उसकी जगह हम HTTPS यूज कर लें तो कैप्चर नहीं होगा। देखें एक बार HTTPS करके कुछ, है ना, कि किस तरीके के हैश हमारे सामने वर्कशूट हमारे कैप्चर करता है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, टाइम है हमारे पास में अभी। तो वर्कशूट ओपन करते हैं और किसी सिक्योर वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हमारे जो हैश आते हैं या पासवर्ड आता है कैसा आता है। नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, कोई दूसरी चीज क्यों। इसको आप यार इसको ध्यान
ठीक है, ओपन हो गया। सबसे पहले हम प्रॉक्सी टैब पे जाते हैं आपका। ठीक है, प्रॉक्सी टैब पे जाते हैं और यहाँ से हम अपने ब्राउजर के अंदर कोई किसी भी वेबसाइट पे अगर लॉगिन करने की कोशिश करें, जैसे मेरे पास में एनजी रॉक वाली वेबसाइट है, लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, इंटरसेप्ट वो भी ऑफ है, जस्ट मैंने लॉगिन करा। अगर मैं इंटरसेप्शन ऑन कर दूंगा ना तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये मैंने मेरा पासवर्ड यूजर नेम डाला हुआ है। मैंने क्या करा, यहाँ से इंटरसेप्शन का रिक्वेस्ट करा, इनेबल करवा लिया अपने प्रॉक्सी सर्वर पे भी जाके। और यहाँ से मैं आपका बर्ड शूट भी ओपन कर लेता हूँ। इंटरसेप्शन ऑन कर लिया, प्रॉक्सी ऑन है ना, ऑन है, ठीक है, कर लिया। लॉगिन करने की कोशिश करें। इसने पहले ही यहाँ पर बता दिया कि ये आपका इस चीज को नहीं अप्लाई करवा रहा। ये डायरेक्ट ही डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई आपका इस तरीके का सी नहीं आ रहा ना, इसमें तो कंटिन्यू करने का भी नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर आपका सिक्योर है। आगे कोई दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं आपकी। कोई दूसरी वेबसाइट मेरे पास नहीं, कमजोर नहीं, फिर हमें उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा ना हमें, तो एक बार लॉगिन करके देखें एक बार। कोई दूसरी एक पाकिस्तान की वेबसाइट लेते हैं, साइट डॉट पी के इन यूआरएल आपका रजिस्टर। ये पहले रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। कोई वेबसाइट है पाकिस्तान की, रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं इसके ऊपर हो पाता है कि नहीं। टेम्परेरी मेल ओपन कर लेता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस ना भेज के हम टेम्परेरी मेल से लॉगिन करेंगे तो आप टेम्प मेल पे जा सकते हो। करंटली नॉट एक्सेप्टिंग, करंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। आपका ये मेडिकल साइंस का है और ये गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स। कोई इंडिया की वेबसाइट ले लेते हैं, कोई इंडिया की वेबसाइट ले लेते हैं आपका। कोई इंडिया वाली ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगी। माई गवर्नमेंट डॉट ई श्रम डॉट इन और सीएससी की वेबसाइट है। इसमें दिल्ली कोर्ट की क्लियर टैक्स वाली ये ले लेते हैं, क्लियर टैक्स आपकी। ठीक है, ये आपकी पहले ही डाउन चल रही है। हाँ, नहीं इंडिया की नहीं, पाकिस्तान वाली सारी की सारी। इसके ऊपर लॉग इन एंड साइन अप दिया हुआ है, हम जस्ट चेक कर रहे हैं। आपका साइन अप दिया हुआ है कि साइन अप, आप इसमें साइन अप भी दिए, साइन अप और ईमेल पासवर्ड का भी दिया हुआ है। तो टेम्प मेल में ओपन कर लेता हूँ, ट्राई करके देख लेते हैं। या जस्ट इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश मत करना, ठीक है, काम का कोई गलत चीज होगी तो पकड़े जाओगे। फिर साइन अप, हाँ, ये पासवर्ड कोई भी मैं एक रैंडम अपना डाल देता हूँ, जैसे अनुज @1 2 3 4 5, जस्ट मैंने डाल दिया आपका पासवर्ड। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा, मेरा प्रोसेस हुआ, आपने बता दिया, इसने बता दिया कि भाई वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन लिंक आ गया, वेरीफाई कर देते हैं इसको। वेरीफाई, वेरिफिकेशन हो गया, मैं लॉगिन आपका हो गया। लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉगिन करते हैं ताकि हमें प्रॉपर हमारे हैश कैप्चर हो पाए। इसको मैं करता हूँ आपका लॉग आउट। और टाइम पे लटा दिया गया मैंने। क्या वेबसाइट थी मेरी, मेरा ईमेल एड्रेस क्या था, ये था ना, ठीक है, कुछ ये था मेरा ईमेल एड्रेस। मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। रिसेप्शन ऑन है, तुम ऑफ हो जाओ। हाँ, स्टार्ट करें, लॉगिन करके देखें कि करेगा कि नहीं करेगा। लॉगिन दिखा रहा है, लॉगिन वाले टैब पे आया। इंटरसेप्शन आपका कर दिया मैंने। पहले पहले वो डाल देता हूँ ईमेल। पासवर्ड मैंने क्या डाला था, anuj@1 2 3 4 5। यहाँ से हमने आपका हैटी ओपन कर लिया। वर्क शूट जो था अपना, उसका इंटरसेप्शन ओपन कर दिया। देखिए कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा। लॉगिन समथिंग वेंट रॉन्ग। ये सारी वेबसाइट ने आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रखी है इस चीज को लेके। जनरली क्या है कि HTTPS आ गया ना, आगे HTTPS अलाउड करता ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा सब वेबसाइटों के ऊपर, क्या पता। HTTPS आपका SSL और TLS प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो हो सकता है कोई SSL या TLS कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा हो तो कैप्चर भी कर सकता है। ठीक है, तो जनरली देख रहे हो, ये उसको कैप्चर ही नहीं करना है हमारा, है ना। ये देख रहे हो, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। अगर मैं डिसेबल करके लॉगिन करता हूँ, मेरा तुरंत लॉगिन हो गया, तो मतलब वो उसके अंदर आपका इश्यू है कि वो इंटरसेप्ट आपका नहीं कर रहा। तो इसीलिए आप सिक्योर प्रोटोकॉल, समझ आ रहा है हमारी स्लाइड के अंदर सिक्योर प्रोटोकॉल HTTP के ऊपर
उसी तरीके से टेलनेट है, टेलनेट डेटा कम्युनिकेशन के काम आता है। टेलनेट में भी जो भी डेटा जाता है सारा का सारा तो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, और टेलनेट के लिए भी आपको लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, लॉग इन करना पड़ता है। तो उसकी जगह आप एसएसएच का यूज कर सकते हो। वो आपका जो भी आप लॉगिन पासवर्ड करोगे प्रॉपर आपका एनक्रिप्ट करेगा। आईडीएस कर लो, आईपीएस कर लो, एंटीवायरस अपडेट करके रख लो, वायरस को मॉनिटरिंग करके लगा लो। ठीक है, कुछ आपकी एक्सेसेस के प्रोटेक्शन के लिए आप सीएसपी आपका हेडर होता है, ठीक है, वो हेडर लगा लो। एक्सेसेस प्रोटेक्शन का हेडर लगा लो आप। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये आप जब वेब एप्लीकेशन वाला 14 15 या 16 मॉड्यूल करेंगे ना, उसमें आपको ये हेडर्स के बारे में पता लगेगा कि ये क्या थे, कि सीएसपी हेडर। क्योंकि हम सेशन हाइजैकिंग जब भी हम परफॉर्म कर रहे थे, हम जावास्क्रिप्ट का कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे थे और हमको उसने सेशन आईडी ला के दे दी। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सेसेस अटैक जैसे को आपको हटाना है, तो आपका उसमें एक्सेसेस प्रोटेक्शन का आपका हेडर लगता है, वो परफॉर्म करवा सकते हो। सीएसआरएफ अटैक हमने पढ़ा, आपका सीएसआरएफ टोकन आप इनेबल कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपकी एचएसटीएस आपकी पॉलिसी होती है, आप वो इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये भी आपको मैं शेयर करूंगा, और ये सब आप पॉलिसी आप अपने राइट डाउन करोगे ताकि आप समझ सको, तभी आप इसके सेशन आ जाके आप समझ पाओगे कि क्या बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जनरली आपके सारे के सारे हैं, आप इसको समझ लेना। बेसिक है कि आप ईवार ड्रॉपिंग आप जब भी लॉग इन कर रहे हो, आप अपने आसपास में किसी को मत रहने दो। वो ताकाजाकी करके आपके सेशन आईडी चुरा सकता है, यूजर नेम वगैरह ट्राई कर सकता है। ठीक है, अपने जो भी आपके कुकी है उसका आप लाइफ स्पैन सेट कर दो। लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसका टाइम सेट कर दो, कि अगर मैंने किसी वेबसाइट पर लॉग इन करा है तो वो लॉग इन करा तो उसकी कोई ना कोई सेशन आईडी बनेगी। वो सेशन आईडी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड है, उसके बाद वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी। आप उसका लाइफ जो है सेशन आईडी का उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके सामने हैं, इसका आप काउंटर मेजर्स आप देख लेना। और ये जो सेशन है जबकि हमारा मॉड्यूल करते हैं हम कंप्लीट आज, बताओ। ठीक है।